रैटल एक सुंदर साथ में बनी एक अमेरिकी एनिमेटेड कॉमेडी ड्रामा फिल्म। इसमें ब्रैड बर्ड ने लिखा और निर्देशित किया, जिसकी कहानी जॉन पिंक व जिम कैपोबियानकार्लो बर्ड ने लिखी है। वॉल्ट डिज्नी पिक्चर की फिल्म पिक्चर एनिमेशन स्टूडियो द्वारा निर्मित इस फिल्म में पैटन ओसवाल्ट, लू रोमानो, इयान होलम, जेनन गोरफरालो, पीटर ओटोल, ब्रियान डैनी हेनी, पीटर सोहन, ब्रैड ग्रेड ने अपनी आवाज़ दी है। फिल्म का शीर्षक फ्रांसीसी फ्यूजन रेटोडुडाल को संदर्भित करता है। साथ में मुख्य पात्र एक चूहे की प्रजाति को दर्शाता है। कहानी मुख्य रूप से पेरिस में घटित होती है और उसमें एक युवा चैमी का अनुसरण किया जाता है, जो अगस्टे के शेफ बनने का सपना देखता है। रेस्टा की कचरा उठाने वाली लड़की अल्फ्रेडो लिंगुइनी के साथ अप्रत्याशित गठबंधन बनाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट था $150 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 623.7 की कमाई की थी। रेडवर्ड का विकास सन 2000 में शुरू हुआ, जब पिंकवा ने फिल्म की मूल अवधारणा लिखी। हालांकि उन्हें कभी भी औपचारिक रूप से फिल्म का निर्देशक नामित नहीं किया गया। सन 2005 में कहानी के विकास में आत्मविश्वास की कमी के कारण पिंकवा की पिक्सार छोड़ने के बाद बर्ड से फिल्म का निर्देशन करने और कहानी को संशोधित करने के लिए संपर्क किया गया। बर्ड और फिल्म के कुछ क्रू सदस्यों ने प्रेरणा की पेरिस का दौरा किया। फिल्म में इस्तेमाल किए गए फूड एनिमेशन बनाने के लिए क्रू ने फ्रांस के और दोनों शेफ ने सलाह की। लुइस ने थॉमस केलर के द फ्रेंच लॉन्ड्री रेस्टोरेंट में इंटर्नशिप की, जहां केलर ने कॉन्फिट पालडी नामक व्यंजन विकसित किया, जिसका उपयोग फिल्म में किया गया है। माइकल जियाचानो ने फिल्म के प्रेरित से संगीत तैयार किया और रेटुएल्ड को प्रीमियर 22 जून सन 2007 को लॉस एंजलिस के कैलिफोर्निया के कोडिक थिएटर में हुआ और 29 जून को संयुक्त राज्य अमेरिका में इसकी व्यापक रिलीज हुई। यह फिल्म समीक्षकों की व्यावसायिक रूप से सफल रही और इसने विश्व स्तर पर $223 मिलियन की कमाई की। सिनेमाघरों में अपनी रिलीज के अंत तक यह सन 2007 की छठी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी में से एक बनकर उभरी। इसे सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड पिक्चर फिल्म का एकेडमी अवार्ड भी जीता और यह इतनी शानदार रही कि इसको आने वाली श्रेणी में अच्छी मूवी का खिताब दिया गया और ये 21वीं सदी की 100 महानतम फिल्मों में से एक बनकर उभरी। रेमियो एक चूहा जिसे स्वाद और गंध की इंद्रियां असाधारण रूप से तीव्र है, मानो अपने अगस्टे गुस्टो की तरह एक रसोइया बनना चाहता है। यह उसकी कहानी को दर्शाता है। सिनेमाटोग्राफी और इस मूवी की कहानी इतनी अकाल्पनिक है कि आपने इससे पहले नहीं देखी होगी। मैं तो बोलूँगा आप इस मूवी को जाकर देखिए। आपको जहाँ भी मिल सकती है, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को देख सकते हैं। मैंने देखी है तो मैं इस मूवी को 5 में से 4.5 स्टार दूंगा। मैं इस मूवी को एक शानदार मूवी मानता हूँ, क्योंकि मैं भी इस मूवी को देखकर एक सरप्राइज हो गया था कि ऐसी मूवी भी बनती हैं, पर हमने आज तक ऐसी मूवी क्यों नहीं देखी। रैटल एक सुंदर साथ में बनी एक अमेरिकी एनिमेटेड कॉमेडी ड्रामा फिल्म। इसमें ब्रैड बर्ड ने लिखा और निर्देशित किया, जिसकी कहानी जॉन पिंक व जिम कैपोबियानकार्लो बर्ड ने लिखी है। वॉल्ट डिज्नी पिक्चर की फिल्म पिक्चर एनिमेशन स्टूडियो द्वारा निर्मित इस फिल्म में पैटन ओसवाल्ट, लू रोमानो, इयान होलम, जेनन गोरफरालो, पीटर ओटोल, ब्रियान डैनी हेनी, पीटर सोहन, ब्रैड ग्रेड ने अपनी आवाज़ दी है। फिल्म का शीर्षक फ्रांसीसी फ्यूजन रेटोडुडाल को संदर्भित करता है। साथ में मुख्य पात्र एक चूहे की प्रजाति को दर्शाता है। कहानी मुख्य रूप से पेरिस में घटित होती है और उसमें एक युवा चैमी का अनुसरण किया जाता है, जो अगस्टे के शेफ बनने का सपना देखता है। रेस्टा की कचरा उठाने वाली लड़की अल्फ्रेडो लिंगुइनी के साथ अप्रत्याशित गठबंधन बनाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट था $150 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 623.7 की कमाई की थी। रेडवर्ड का विकास सन 2000 में शुरू हुआ, जब पिंकवा ने फिल्म की मूल अवधारणा लिखी। हालांकि उन्हें कभी भी औपचारिक रूप से फिल्म का निर्देशक नामित नहीं किया गया। सन 2005 में कहानी के विकास में आत्मविश्वास की कमी के कारण पिंकवा की पिक्सार छोड़ने के बाद बर्ड से फिल्म का निर्देशन करने और कहानी को संशोधित करने के लिए संपर्क किया गया। बर्ड और फिल्म के कुछ क्रू सदस्यों ने प्रेरणा की पेरिस का दौरा किया। फिल्म में इस्तेमाल किए गए फूड एनिमेशन बनाने के लिए क्रू ने फ्रांस के और दोनों शेफ ने सलाह की। लुइस ने थॉमस केलर के द फ्रेंच लॉन्ड्री रेस्टोरेंट में इंटर्नशिप की, जहां केलर ने कॉन्फिट पालडी नामक व्यंजन विकसित किया, जिसका उपयोग फिल्म में किया गया है। माइकल जियाचानो ने फिल्म के प्रेरित से संगीत तैयार किया और रेटुएल्ड को प्रीमियर 22 जून सन 2007 को लॉस एंजलिस के कैलिफोर्निया के कोडिक थिएटर में हुआ और 29 जून को संयुक्त राज्य अमेरिका में इसकी व्यापक रिलीज हुई। यह फिल्म समीक्षकों की व्यावसायिक रूप से सफल रही और इसने विश्व स्तर पर
$23 मिलियन की कमाई की सिनेमाघरों में अपनी रिलीज के अंत तक ये सन 2007 की छठी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी में से एक बनकर उभरी। इसे सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड पिक्चर फिल्म का एकेडमी अवार्ड भी जीता और यह इतनी शानदार रही कि इसको आने वाली श्रेणी में अच्छी मूवी का खिताब दिया गया और ये 21वीं सदी की 100 महानतम फिल्मों में से एक बनकर उभरी। रेमियो डिक जुआ, जिसे स्वाद और गंध की इंद्रियां असाधारण रूप से तीव्र है, मानव अपने अगस्टे गुस्टो की तरह एक रसोइया बनना चाहता है। यह उसकी कहानी को दर्शाता है। सिनेमाटोग्राफी और इस मूवी की कहानी इतनी अकाल्पनिक है कि आपने इससे पहले नहीं देखी होगी। मैं तो बोलूँगा आप इस मूवी को जाकर देखिए। आपको जहाँ भी मिल सकती है, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को देख सकते हैं। मैंने देखी है तो मैं इस मूवी को 5 में से 4.5 स्टार दूंगा। मैं इस मूवी को एक शानदार मूवी मानता हूँ, क्योंकि मैं भी इस मूवी को देखकर एक सरप्राइज हो गया था कि ऐसी मूवी भी बनती हैं, पर हमने आज तक ऐसी मूवी क्यों नहीं देखी। रैटलटूल एक सुंदर साथ में बनी एक अमेरिकी एनिमेटेड कॉमेडी ड्रामा फिल्म। इसमें ब्रैड बर्ड ने लेखा और निर्देशित किया, जिसकी कहानी जॉन पिंक व जिम कैपोबियानकार्लो ने लिखी है। वॉल्ट डिज्नी पिक्चर की फिल्म पिक्चर एनिमेशन स्टूडियो द्वारा निर्मित इस फिल्म में पैटन ओसवाल्ड, लू रोमानो, इयान होलम, जेनन गोरफरालो, पीटर ओटोल, ब्रियान डैनी हेनी, पीटर सोहन, ब्रैड ग्रेड ने अपनी आवाज़ दी है। फिल्म का शीर्षक फ्रांसीसी फ्यूजन रेटोडुएल को संदर्भित करता है। साथ में मुख्य पात्र एक चूहे की प्रजाति को दर्शाता है। कहानी मुख्य रूप से पेरिस में घटित होती है और उसमें युवा चैमी का अनुसरण किया जाता है, जो अगस्टे के शेफ बनने का सपना देखता है। रेस्टोरेंट की कचरा उठाने वाली लड़की अल्फ्रेडो लिंगुइनी के साथ अप्रत्याशित गठबंधन बनाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट था $150 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 623.7 की कमाई की थी। रेडवर्ड का विकास सन 2000 में शुरू हुआ, जब पिंकवा ने फिल्म की मूल अवधारणा लिखी। हालांकि उन्हें कभी भी औपचारिक रूप से फिल्म का निर्देशक नामित नहीं किया गया। सन 2005 में कहानी के विकास में आत्मविश्वास की कमी के कारण पिंकवा की पिक्सार छोड़ने के बाद बर्ड से फिल्म का निर्देशन करने और कहानी को संशोधित करने के लिए संपर्क किया गया। बर्ड और फिल्म के कुछ क्रू सदस्यों ने प्रेरणा की पेरिस का दौरा किया। फिल्म में इस्तेमाल किए गए फूड एनिमेशन बनाने के लिए क्रू ने फ्रांस के और दोनों शेफ ने सलाह की। लुइस ने थॉमस केलर के द फ्रेंच लॉन्ड्री रेस्टोरेंट में इंटरसेप्ट की, जहां केलर ने कॉन्फिट पालडी नामक व्यंजन विकसित किया, जिसका उपयोग फिल्म में किया गया है। माइकल जियाचानो ने फिल्म के प्रेरित से संगीत तैयार किया और रेटुएल्ड को प्रीमियर 22 जून सन 2007 को लॉस एंजलिस के कैलिफोर्निया के कोडिक थिएटर में हुआ और 29 जून को संयुक्त राज्य अमेरिका में इसकी व्यापक रिलीज हुई। यह फिल्म समीक्षकों की व्यावसायिक रूप से सफल रही और इसने विश्व स्तर पर $223 मिलियन की कमाई की सिनेमाघरों में अपनी रिलीज के अंत तक ये सन 2007 की छठी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी में से एक बनकर उभरी। इसे सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड पिक्चर फिल्म का एकेडमी अवार्ड भी जीता और यह इतनी शानदार रही कि इसको आने वाली श्रेणी में अच्छी मूवी का खिताब दिया गया और ये 21वीं सदी की 100 महानतम फिल्मों में से एक बनकर उभरी। रेमियो डिक जुआ, जिसे स्वाद और गंध की इंद्रियां असाधारण रूप से तीव्र है, मानव अपने अगस्टे गुस्टो की तरह एक रसोइया बनना चाहता है। यह उसकी कहानी को दर्शाता है। सिनेमाटोग्राफी और इस मूवी की कहानी इतनी अकाल्पनिक है कि आपने इससे पहले नहीं देखी होगी। मैं तो बोलूँगा आप इस मूवी को जाकर देखिए। आपको जहाँ भी मिल सकती है, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को देख सकते हैं। मैंने देखी है तो मैं इस मूवी को 5 में से 4.5 स्टार दूंगा। मैं इस मूवी को एक शानदार मूवी मानता हूँ, क्योंकि मैं भी इस मूवी को देखकर एक सरप्राइज हो गया था कि ऐसी मूवी भी बनती हैं, पर हमने आज तक ऐसी मूवी क्यों नहीं देखी। रैटलटूल एक सुंदर साथ में बनी एक अमेरिकी एनिमेटेड कॉमेडी ड्रामा फिल्म। इसमें ब्रैड बर्ड ने लेखा और निर्देशित किया, जिसकी कहानी जॉन पिंक व जिम कैपोबियानकार्लो ने लिखी है। वॉल्ट डिज्नी पिक्चर की फिल्म पिक्चर एनिमेशन स्टूडियो द्वारा निर्मित इस फिल्म में पैटन ओसवाल्ड, लू रोमानो, इयान होलम, जेनन गोरफरालो, पीटर ओटोल, ब्रियान डैनी हेनी, पीटर सोहन, ब्रैड ग्रेड ने अपनी आवाज़ दी है। फिल्म का शीर्षक फ्रांसीसी फ्यूजन रेटोडुएल को संदर्भित करता है। साथ में मुख्य पात्र एक चूहे की प्रजाति को दर्शाता है। कहानी मुख्य रूप से पेरिस में घटित होती है और उसमें युवा चैमी का अनुसरण किया जाता है, जो अगस्टे के शेफ बनने का सपना देखता है। रेस्टोरेंट की कचरा उठाने वाली लड़की अल्फ्रेडो लिंगुइनी के साथ अप्रत्याशित गठबंधन बनाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है।
मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट था $150 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 623.7 की कमाई की थी। रेड का विकास सन 2000 में शुरू हुआ, जब पिंकवा ने फिल्म की मूल अवधारणा लिखी। हालांकि उन्हें कभी भी औपचारिक रूप से फिल्म का निर्देशक नामित नहीं किया गया। सन 2005 में कहानी के विकास में आत्मविश्वास की कमी के कारण पिंकवा के पिक्सार छोड़ने के बाद बर्ड से फिल्म का निर्देशन करने और कहानी को संशोधित करने के लिए संपर्क किया गया। बर्ड और फिल्म के कुछ क्रू सदस्यों ने प्रेरणा की पेरिस का दौरा किया। फिल्म में इस्तेमाल किए गए फूड एनिमेशन बनाने के लिए क्रू ने फ्रांस के और दोनों शेफ ने सलाह की। लुइस ने थॉमस केलर के द फ्रेंच लॉन्ड्री रेस्टोरेंट में इंटरसेप्ट की, जहां केलर ने कॉन्फिट पालडी नामक व्यंजन विकसित किया, जिसका उपयोग फिल्म में किया गया है। माइकल जियाचानो ने फिल्म के प्रेरित से संगीत तैयार किया और रेड को प्रीमियर 22 जून सन 2007 को लॉस एंजलिस के कैलिफोर्निया के कोडिक थिएटर में हुआ और 29 जून को संयुक्त राज्य अमेरिका में इसकी व्यापक रिलीज हुई। यह फिल्म समीक्षकों की व्यावसायिक रूप से सफल रही और इसने विश्व स्तर पर $223 मिलियन की कमाई की। सिनेमाघरों में अपनी रिलीज के अंत तक यह सन 2007 की छठी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी में से एक बनकर उभरी। इसे सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड पिक्चर फिल्म का एकेडमी अवार्ड भी जीता और यह इतनी शानदार रही कि इसको आने वाली श्रेणी में अच्छी मूवी का खिताब दिया गया और ये 21वीं सदी की 100 महानतम फिल्मों में से एक बनकर उभरी। रेमियो एक चूहा जिसे स्वाद और गंध की इंद्रियां असाधारण रूप से तीव्र है, मानव अपने अगस्टे गुस्टो की तरह एक रसोइया बनना चाहता है। यह उसकी कहानी को दर्शाता है। सिनेमाटोग्राफी और इस मूवी की कहानी इतनी अकाल्पनिक है कि आपने इससे पहले नहीं देखी होगी। मैं तो बोलूँगा आप इस मूवी को जाकर देखिए। आपको जहाँ भी मिल सकती है, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को देख सकते हैं। मैंने देखी है तो मैं इस मूवी को 5 में से 4.5 स्टार दूंगा। मैं इस मूवी को एक शानदार मूवी मानता हूँ, क्योंकि मैं भी इस मूवी को देखकर एक सरप्राइज हो गया था कि ऐसी मूवी भी बनती हैं, पर हमने आज तक ऐसी मूवी क्यों नहीं देखी। रेटल टूवेल एक सुंदर साथ में बनी एक अमेरिकी एनिमेटेड कॉमेडी ड्रामा फिल्म। इसमें ब्रैड बर्ड ने लेखा और निर्देशित किया, जिसकी कहानी जॉन पिंकवा जिम कैपोबियन कार्डोबर ने लिखी है। वॉल्ट डिज्नी पिक्चर की फिल्म पिक्चर एनिमेशन स्टूडियो द्वारा निर्मित इस फिल्म में पैटन ओसवाल्ड, लू रोमानो, इयान होलम, जेनन गोरफरालो, पीटर ओटोल, ब्रियान डैनी हेनी, पीटर सोहन, ब्रैड ग्रेड ने अपनी आवाज़ दी है। फिल्म का शीर्षक फ्रांसीसी फ्यूजन रेटल को संदर्भित करता है। साथ में मुख्य पात्र एक चूहे की प्रजाति को दर्शाता है। कहानी मुख्य रूप से पेरिस में घटित होती है और उसमें युवा चैमी का अनुसरण किया जाता है, जो अगस्टे के शेफ बनने का सपना देखता है। रेस्टा की कचरा उठाने वाली लड़की अल्फ्रेडो लिंगुइनी के साथ अप्रत्याशित गठबंधन बनाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट था $150 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 623.7 की कमाई की थी। रेड का विकास सन 2000 में शुरू हुआ, जब पिंकवा ने फिल्म की मूल अवधारणा लिखी। हालांकि उन्हें कभी भी औपचारिक रूप से फिल्म का निर्देशक नामित नहीं किया गया। सन 2005 में कहानी के विकास में आत्मविश्वास की कमी के कारण पिंकवा के पिक्सार छोड़ने के बाद बर्ड से फिल्म का निर्देशन करने और कहानी को संशोधित करने के लिए संपर्क किया गया। बर्ड और फिल्म के कुछ क्रू सदस्यों ने प्रेरणा की पेरिस का दौरा किया। फिल्म में इस्तेमाल किए गए फूड एनिमेशन बनाने के लिए क्रू ने फ्रांस के और दोनों शेफ ने सलाह की। लुइस ने थॉमस केलर के द फ्रेंच लॉन्ड्री रेस्टोरेंट में इंटरसेप्ट की, जहां केलर ने कॉन्फिट पालडी नामक व्यंजन विकसित किया, जिसका उपयोग फिल्म में किया गया है। माइकल जियाचानो ने फिल्म के प्रेरित से संगीत तैयार किया और रेड को प्रीमियर 22 जून सन 2007 को लॉस एंजलिस के कैलिफोर्निया के कोडिक थिएटर में हुआ और 29 जून को संयुक्त राज्य अमेरिका में इसकी व्यापक रिलीज हुई। यह फिल्म समीक्षकों की व्यावसायिक रूप से सफल रही और इसने विश्व स्तर पर $223 मिलियन की कमाई की। सिनेमाघरों में अपनी रिलीज के अंत तक यह सन 2007 की छठी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी में से एक बनकर उभरी। इसे सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड पिक्चर फिल्म का एकेडमी अवार्ड भी जीता और यह इतनी शानदार रही कि इसको आने वाली श्रेणी में अच्छी मूवी का खिताब दिया गया और ये 21वीं सदी की 100 महानतम फिल्मों में से एक बनकर उभरी। रेमियो एक चूहा जिसे स्वाद और गंध की इंद्रियां असाधारण रूप से तीव्र है, मानव अपने अगस्टे गुस्टो की तरह एक रसोइया बनना चाहता है। यह उसकी कहानी को दर्शाता है। सिनेमाटोग्राफी और इस मूवी की कहानी इतनी अकाल्पनिक है कि आपने इससे पहले नहीं देखी होगी। मैं तो बोलूँगा आप इस मूवी को जाकर देखिए। आपको जहाँ भी मिल सकती है, किसी भी ऑनलाइन
प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को देख सकते हैं। मैंने देखी है तो मैं इस मूवी को 5 में से 4.5 स्टार दूंगा। मैं इस मूवी को एक शानदार मूवी मानता हूँ, क्योंकि मैं भी इस मूवी को देखकर एक सरप्राइज हो गया था कि ऐसी मूवी भी बनती हैं, पर हमने आज तक ऐसी मूवी क्यों नहीं देखी। रैटलटूल एक सुंदर साथ में बनी एक अमेरिकी एनिमेटेड कॉमेडी ड्रामा फिल्म। इसमें ब्रैड बर्ड ने लेखा और निर्देशित किया, जिसकी कहानी जॉन पिंकवा, जिम कैपोबियानकार्लो बर्ड ने लिखी है। वॉल्ट डिज्नी पिक्चर की फिल्म पिक्चर एनिमेशन स्टूडियो द्वारा निर्मित इस फिल्म में पैटन ओसवाल्ड, लू रोमानो, इयान होलम, चेनन गोरफरालो, पीटर ओटोल, ब्रियान डैनी हेनी, पीटर सोहन, ब्रैड गैरेट ने अपनी आवाज़ दी है। फिल्म का शीर्षक फ्रांसीसी फ्यूजन रेटोडुडाल को संदर्भित करता है, साथ में मुख्य पात्र एक चूहे की प्रजाति को दर्शाता है। कहानी मुख्य रूप से पेरिस में घटित होती है और उसमें युवा चैमी का अनुसरण किया जाता है, जो अगस्टे के शेफ बनने का सपना देखता है। रेस्टोरेंट की कचरा उठाने वाली लड़की अल्फ्रेडो लिंगुइनी के साथ अप्रत्याशित गठबंधन बनाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट था $150 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 623.7 की कमाई की थी। रेडवर्ड का विकास 2000 में शुरू हुआ, जब पिंकवा ने फिल्म की मूल अवधारणा लिखी। हालांकि उन्हें कभी भी औपचारिक रूप से फिल्म का निर्देशक नामित नहीं किया गया। 2005 में कहानी के विकास में आत्मविश्वास की कमी के कारण पिंकवा के पिक्सार छोड़ने के बाद बर्ड से फिल्म का निर्देशन करने और कहानी को संशोधित करने के लिए संपर्क किया गया। बर्ड और फिल्म के कुछ क्रू सदस्यों ने प्रेरणा की पेरिस का दौरा किया। फिल्म में इस्तेमाल किए गए फूड एनिमेशन बनाने के लिए क्रू ने फ्रांस के और दोनों शेफ ने सलाह की। लुइस ने थॉमस केलर के द फ्रेंच लॉन्ड्री रेस्टोरेंट में इंटरसेप्ट की, जहां केलर ने कॉन्फिट पालडी नामक व्यंजन विकसित किया, जिसका उपयोग फिल्म में किया गया है। माइकल जियाचानो ने फिल्म के प्रेरित से संगीत तैयार किया और रेटुएल्ड को प्रीमियर 22 जून 2007 को लॉस एंजलिस के कैलिफोर्निया के कोडिक थिएटर में हुआ और 29 जून को संयुक्त राज्य अमेरिका में इसकी व्यापक रिलीज हुई। यह फिल्म समीक्षकों की व्यावसायिक रूप से सफल रही और इसने विश्व स्तर पर 223 मिलियन डॉलर की कमाई की। सिनेमाघरों में अपनी रिलीज के अंत तक यह सुंदर साथ की छड़ी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी में से एक बनकर उभरी। इसे सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड पिक्चर फिल्म का एकेडमी अवार्ड भी जीता और यह इतनी शानदार रही कि इसको आने वाले श्रेणी में अच्छी मूवी का खिताब दिया गया और ये 21वीं सदी की 100 महानतम फिल्मों में से एक बनकर उभरी। रेमी और एक चूहा, जिसे स्वाद और गंध की इंद्रियां असाधारण रूप से तीव्र है, मानो अपने अगस्टे गुस्टो की तरह एक रसोइया बनना चाहता है, यह उसकी कहानी को दर्शाता है। सिनेमाटोग्राफी और इस मूवी की कहानी इतनी अकाल्पनिक है कि आपने इससे पहले नहीं देखी होगी। मैं तो बोलूँगा आप इस मूवी को जाकर देखिए। आपको जहाँ भी मिल सकती है, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को देख सकते हैं। मैंने देखी है तो मैं इस मूवी को 5 में से 4.5 स्टार दूंगा। मैं इस मूवी को एक शानदार मूवी मानता हूँ, क्योंकि मैं भी इस मूवी को देखकर एक सरप्राइज हो गया था कि ऐसी मूवी भी बनती हैं, पर हमने आज तक ऐसी मूवी क्यों नहीं देखी। रैटलटूल एक सुंदर साथ में बनी एक अमेरिकी एनिमेटेड कॉमेडी ड्रामा फिल्म। इसमें ब्रैड बर्ड ने लेखा और निर्देशित किया, जिसकी कहानी जॉन पिंकवा, जिम कैपोबियानकार्लो बर्ड ने लिखी है। वॉल्ट डिज्नी पिक्चर की फिल्म पिक्चर एनिमेशन स्टूडियो द्वारा निर्मित इस फिल्म में पैटन ओसवाल्ड, लू रोमानो, इयान होलम, चेनन गोरफरालो, पीटर ओटोल, ब्रियान डैनी हेनी, पीटर सोहन, ब्रैड गैरेट ने अपनी आवाज़ दी है। फिल्म का शीर्षक फ्रांसीसी फ्यूजन रेटोडुडाल को संदर्भित करता है, साथ में मुख्य पात्र एक चूहे की प्रजाति को दर्शाता है। कहानी मुख्य रूप से पेरिस में घटित होती है और उसमें युवा चैमी का अनुसरण किया जाता है, जो अगस्टे के शेफ बनने का सपना देखता है। रेस्टोरेंट की कचरा उठाने वाली लड़की अल्फ्रेडो लिंगुइनी के साथ अप्रत्याशित गठबंधन बनाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट था $150 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 623.7 की कमाई की थी। रेडवर्ड का विकास 2000 में शुरू हुआ, जब पिंकवा ने फिल्म की मूल अवधारणा लिखी। हालांकि उन्हें कभी भी औपचारिक रूप से फिल्म का निर्देशक नामित नहीं किया गया। 2005 में कहानी के विकास में आत्मविश्वास की कमी के कारण पिंकवा के पिक्सार छोड़ने के बाद बर्ड से फिल्म का निर्देशन करने और कहानी को संशोधित करने के लिए संपर्क किया गया। बर्ड और फिल्म के कुछ क्रू सदस्यों ने प्रेरणा की पेरिस का दौरा किया। फिल्म में इस्तेमाल किए गए फूड एनिमेशन बनाने के लिए क्रू ने फ्रांस के और दोनों शेफ ने सलाह की। लुइस ने थॉमस केलर के द फ्रेंच लॉन्ड्री रेस्टोरेंट में इंटरसेप्ट की, जहां केलर ने कॉन्फिट पालडी नामक व्यंजन विकसित किया, जिसका उपयोग फिल्म में किया गया है। माइकल जियाचानो ने फिल्म के प्रेरित से
संगीत तैयार किया और रेड ट्वेल्व को प्रीमियर 22 जून 2007 को लॉस एंजलिस के कैलिफोर्निया के कोडिक थिएटर में हुआ और 29 जून को संयुक्त राज्य अमेरिका में इसकी व्यापक रिलीज हुई। यह फिल्म समीक्षाओं की व्यावसायिक रूप से सफल रही और इसने विश्व स्तर पर 223 मिलियन डॉलर की कमाई की। सिनेमाघरों में अपनी रिलीज के अंत तक यह 2007 की छठी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी में से एक बनकर उभरी। इसे सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड पिक्चर फिल्म का एकेडमी अवार्ड भी जीता और यह इतनी शानदार रही कि इसको आने वाली श्रेणी में अच्छी मूवी का खिताब दिया गया और ये 21वीं सदी की 100 महानतम फिल्मों में से एक बनकर उभरी। रेमियो डिक जुआ, जिसे स्वाद और गंध की इंद्रियां असाधारण रूप से तीव्र है, मानव अपने अगस्टे गुस्टो की तरह एक रसोइया बनना चाहता है। यह उसकी कहानी को दर्शाता है। सिनेमाटोग्राफी और इस मूवी की कहानी इतनी अकाल्पनिक है कि आपने इससे पहले नहीं देखी होगी। मैं तो बोलूँगा आप इस मूवी को जाकर देखिए। आपको जहाँ भी मिल सकती है, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को देख सकते हैं। मैंने देखी है तो मैं इस मूवी को 5 में से 4.5 स्टार दूंगा। मैं इस मूवी को एक शानदार मूवी मानता हूँ क्योंकि मैं भी इस मूवी को देखकर एक सरप्राइज हो गया था कि ऐसी मूवी भी बनती हैं, पर हमने आज तक ऐसी मूवी क्यों नहीं देखी। रेटल ट्वेल्व एक सुंदर साथ में बनी एक अमेरिकी एनिमेटेड कॉमेडी ड्रामा फिल्म। इसमें ब्रैड बर्ड ने लेखा और निर्देशित किया, जिसकी कहानी जॉन पिंकवा, जिम कैपोबियानकार्लो ने लिखी है। वॉल्ट डिज्नी पिक्चर की फिल्म पिक्चर एनिमेशन स्टूडियो द्वारा निर्मित इस फिल्म में पैटन ओसवाल्ड, लू रोमानो, इयान होलम, चेनन गोरफरालो, पीटर ओटोल, ब्रियान डैनी हेनी, पीटर सोहन, ब्रैड ग्रेड ने अपनी आवाज़ दी है। फिल्म का शीर्षक फ्रांसीसी फ्यूजन रेटल को संदर्भित करता है, साथ में मुख्य बात एक चूहे की प्रजाति को दर्शाता है। कहानी मुख्य रूप से पेरिस में घटित होती है और उसमें युवा चैमी का अनुसरण किया जाता है, जो अगस्टे के शेफ बनने का सपना देखता है। रेस्टोरेंट की कचरा उठाने वाली लड़की अल्फ्रेडो लिंगुइनी के साथ अप्रत्याशित गठबंधन बनाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट था $150 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 623.7 की कमाई की थी। रेडवर्ड का विकास सन 2000 में शुरू हुआ, जब पिंकवा ने फिल्म की मूल अवधारणा लिखी। हालांकि उन्हें कभी भी औपचारिक रूप से फिल्म का निर्देशक नामित नहीं किया गया। 2005 में कहानी के विकास में आत्मविश्वास की कमी के कारण पिंकवा के पिक्सार छोड़ने के बाद बर्ड से फिल्म का निर्देशन करने और कहानी को संशोधित करने के लिए संपर्क किया गया। बर्ड और फिल्म के कुछ क्रू सदस्यों ने प्रेरणा की पेरिस का दौरा किया। फिल्म में इस्तेमाल किए गए फूड एनिमेशन बनाने के लिए क्रू ने फ्रांस के और दोनों शेफ ने सलाह की। लुइस ने थॉमस केलर के द फ्रेंच लॉन्ड्री रेस्टोरेंट में इंटरसेप्ट की, जहां केलर ने कॉन्फिट पालडी नामक व्यंजन विकसित किया, जिसका उपयोग फिल्म में किया गया है। माइकल जियाचानो ने फिल्म के प्रेरित से संगीत तैयार किया और रेड ट्वेल्व को प्रीमियर 22 जून 2007 को लॉस एंजलिस के कैलिफोर्निया के कोडिक थिएटर में हुआ और 29 जून को संयुक्त राज्य अमेरिका में इसकी व्यापक रिलीज हुई। यह फिल्म समीक्षाओं की व्यावसायिक रूप से सफल रही और इसने विश्व स्तर पर 223 मिलियन डॉलर की कमाई की। सिनेमाघरों में अपनी रिलीज के अंत तक यह 2007 की छठी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी में से एक बनकर उभरी। इसे सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड पिक्चर फिल्म का एकेडमी अवार्ड भी जीता और यह इतनी शानदार रही कि इसको आने वाली श्रेणी में अच्छी मूवी का खिताब दिया गया और ये 21वीं सदी की 100 महानतम फिल्मों में से एक बनकर उभरी। रेमियो डिक जुआ, जिसे स्वाद और गंध की इंद्रियां असाधारण रूप से तीव्र है, मानव अपने अगस्टे गुस्टो की तरह एक रसोइया बनना चाहता है। यह उसकी कहानी को दर्शाता है। सिनेमाटोग्राफी और इस मूवी की कहानी इतनी अकाल्पनिक है कि आपने इससे पहले नहीं देखी होगी। मैं तो बोलूँगा आप इस मूवी को जाकर देखिए। आपको जहाँ भी मिल सकती है, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को देख सकते हैं। मैंने देखी है तो मैं इस मूवी को 5 में से 4.5 स्टार दूंगा। मैं इस मूवी को एक शानदार मूवी मानता हूँ क्योंकि मैं भी इस मूवी को देखकर एक सरप्राइज हो गया था कि ऐसी मूवी भी बनती हैं, पर हमने आज तक ऐसी मूवी क्यों नहीं देखी। रेटल ट्वेल्व एक सुंदर साथ में बनी एक अमेरिकी एनिमेटेड कॉमेडी ड्रामा फिल्म। इसमें ब्रैड बर्ड ने लेखा और निर्देशित किया, जिसकी कहानी जॉन पिंकवा, जिम कैपोबियानकार्लो ने लिखी है। वॉल्ट डिज्नी पिक्चर की फिल्म पिक्चर एनिमेशन स्टूडियो द्वारा निर्मित इस फिल्म में पैटन ओसवाल्ड, लू रोमानो, इयान होलम, चेनन गोरफरालो, पीटर ओटोल, ब्रियान डैनी हेनी, पीटर सोहन, ब्रैड ग्रेड ने अपनी आवाज़ दी है। फिल्म का शीर्षक फ्रांसीसी फ्यूजन रेटल को संदर्भित करता है, साथ में मुख्य बात एक चूहे की प्रजाति को दर्शाता है। कहानी मुख्य रूप से पेरिस में घटित होती है और उसमें युवा चैमी
का अनुसरण किया जाता है जो अगस्टे के शेफ बनने का सपना देखता है। रेस्टा की कचरा उठाने वाली लड़की अल्फ्रेडो लिंगुइनी के साथ अप्रत्याशित गठबंधन बनाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट था $150 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 623.7 की कमाई की थी। रेडवर्ड का विकास सन 2000 में शुरू हुआ, जब पिंकवा ने फिल्म की मूल अवधारणा लिखी। हालांकि उन्हें कभी भी औपचारिक रूप से फिल्म का निर्देशक नामित नहीं किया गया। सन 2005 में कहानी के विकास में आत्मविश्वास की कमी के कारण पिंकवा की पिक्सार छोड़ने के बाद बर्ड से फिल्म का निर्देशन करने और कहानी को संशोधित करने के लिए संपर्क किया गया। बर्ड और फिल्म के कुछ क्रू सदस्यों ने प्रेरणा की पेरिस का दौरा किया। फिल्म में इस्तेमाल किए गए फूड एनिमेशन बनाने के लिए क्रू ने फ्रांस के और दोनों शेफ ने सलाह की। लुइस ने थॉमस केलर के द फ्रेंच लॉन्ड्री रेस्टोरेंट में इंटरसेप्ट की, जहां केलर ने कॉन्फिट पालडी नामक व्यंजन विकसित किया, जिसका उपयोग फिल्म में किया गया है। माइकल जियाचानो ने फिल्म के प्रेरित से संगीत तैयार किया और रेडवेल्ड को प्रीमियर 22 जून सन 2007 को लॉस एंजलिस के कैलिफोर्निया के कोडिक थिएटर में हुआ और 29 जून को संयुक्त राज्य अमेरिका में इसकी व्यापक रिलीज हुई। यह फिल्म समीक्षकों की व्यावसायिक रूप से सफल रही और इसने विश्व स्तर पर $223 मिलियन की कमाई की। सिनेमाघरों में अपनी रिलीज के अंत तक यह सन 2007 की छठी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी में से एक बनकर उभरी। इसे सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड पिक्चर फिल्म का एकेडमी अवार्ड भी जीता और यह इतनी शानदार रही कि इसको आने वाली श्रेणी में अच्छी मूवी का खिताब दिया गया और ये 21वीं सदी की 100 महानतम फिल्मों में से एक बनकर उभरी। रेमियो डी चुआ, जिसे स्वाद और गंध की इंद्रियां असाधारण रूप से तीव्र है, मानव अपने अगस्टे गुस्टो की तरह एक रसोइया बनना चाहता है। यह उसकी कहानी को दर्शाता है। सिनेमाटोग्राफी और इस मूवी की कहानी इतनी अकाल्पनिक है कि आपने इससे पहले नहीं देखी होगी। मैं तो बोलूँगा आप इस मूवी को जाकर देखिए। आपको जहाँ भी मिल सकती है, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को देख सकते हैं। मैंने देखी है तो मैं इस मूवी को 5 में से 4.5 स्टार दूंगा। मैं इस मूवी को एक शानदार मूवी मानता हूँ, क्योंकि मैं भी इस मूवी को देखकर एक सरप्राइज हो गया था कि ऐसी मूवी भी बनती हैं, पर हमने आज तक ऐसी मूवी क्यों नहीं देखी। रैटलटूल एक सुंदर साथ में बनी एक अमेरिकी एनिमेटेड कॉमेडी ड्रामा फिल्म। इसमें ब्रैड बर्ड ने लेखा और निर्देशित किया, जिसकी कहानी जॉन पिंकवा जिम कैपोबियानकार्डो ने लिखी है। वॉल्ट डिज्नी पिक्चर की फिल्म पिक्चर एनिमेशन स्टूडियो द्वारा निर्मित इस फिल्म में पैटन ओसवाल्ड, लू रोमानो, इयान होलम, जेनन गोरफरालो, पीटर ओटोल, ब्रियान डैनी हेनी, पीटर सोहन, ब्रैड ग्रेड ने अपनी आवाज़ दी है। फिल्म का शीर्षक फ्रांसीसी फ्यूजन रेटलटूल को संदर्भित करता है, साथ में मुख्य पात्र एक चूहे की प्रजाति को दर्शाता है। कहानी मुख्य रूप से पेरिस में घटित होती है और उसमें युवा चैमी का अनुसरण किया जाता है जो अगस्टे के शेफ बनने का सपना देखता है। रेस्टा की कचरा उठाने वाली लड़की अल्फ्रेडो लिंगुइनी के साथ अप्रत्याशित गठबंधन बनाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट था $150 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 623.7 की कमाई की थी। रेडवर्ड का विकास सन 2000 में शुरू हुआ, जब पिंकवा ने फिल्म की मूल अवधारणा लिखी। हालांकि उन्हें कभी भी औपचारिक रूप से फिल्म का निर्देशक नामित नहीं किया गया। सन 2005 में कहानी के विकास में आत्मविश्वास की कमी के कारण पिंकवा की पिक्सार छोड़ने के बाद बर्ड से फिल्म का निर्देशन करने और कहानी को संशोधित करने के लिए संपर्क किया गया। बर्ड और फिल्म के कुछ क्रू सदस्यों ने प्रेरणा की पेरिस का दौरा किया। फिल्म में इस्तेमाल किए गए फूड एनिमेशन बनाने के लिए क्रू ने फ्रांस के और दोनों शेफ ने सलाह की। लुइस ने थॉमस केलर के द फ्रेंच लॉन्ड्री रेस्टोरेंट में इंटरसेप्ट की, जहां केलर ने कॉन्फिट पालडी नामक व्यंजन विकसित किया, जिसका उपयोग फिल्म में किया गया है। माइकल जियाचानो ने फिल्म के प्रेरित से संगीत तैयार किया और रेडवेल्ड को प्रीमियर 22 जून सन 2007 को लॉस एंजलिस के कैलिफोर्निया के कोडिक थिएटर में हुआ और 29 जून को संयुक्त राज्य अमेरिका में इसकी व्यापक रिलीज हुई। यह फिल्म समीक्षकों की व्यावसायिक रूप से सफल रही और इसने विश्व स्तर पर $223 मिलियन की कमाई की। सिनेमाघरों में अपनी रिलीज के अंत तक यह सन 2007 की छठी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी में से एक बनकर उभरी। इसे सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड पिक्चर फिल्म का एकेडमी अवार्ड भी जीता और यह इतनी शानदार रही कि इसको आने वाली श्रेणी में
अच्छी मूवी का खिताब दिया गया और ये 21वीं सदी की 100 महानतम फिल्मों में से एक बनकर उभरी। रेमी और एक जुआ जिसे स्वाद और गंध की इंद्रियां असाधारण रूप से तीव्र है, मानव अपने अगस्टे गुस्टो की तरह एक रसोइया बनना चाहता है। यह उसकी कहानी को दर्शाता है। सिनेमाटोग्राफी और इस मूवी की कहानी इतनी अकाल्पनिक है कि आपने इससे पहले नहीं देखी होगी। मैं तो बोलूँगा आप इस मूवी को जाकर देखिए। आपको जहाँ भी मिल सकती है, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को देख सकते हैं। मैंने देखी है तो मैं इस मूवी को 5 में से 4.5 स्टार दूंगा। मैं इस मूवी को एक शानदार मूवी मानता हूँ, क्योंकि मैं भी इस मूवी को देखकर एक सरप्राइज हो गया था कि ऐसी मूवी अभी बनती हैं, पर हमने आज तक ऐसी मूवी क्यों नहीं देखी। रैटलटूल एक सुंदर साथ में बनी एक अमेरिकी एनिमेटेड कॉमेडी ड्रामा फिल्म। इसमें ब्रैड बर्ड ने लेखा और निर्देशित किया, जिसकी कहानी जॉन पिंकवा, जिम कैपोबियानकार्लो बर्ड ने लिखी है। वॉल्ट डिज्नी पिक्चर की फिल्म पिक्चर एनिमेशन स्टूडियो द्वारा निर्मित इस फिल्म में पैटन ओसवाल्ड, लू रोमानो, इयान होलम, जेनन गोरफरालो, पीटर ओटोल, ब्रियान डैनी हेनी, पीटर सोहन, ब्रैड ग्रेड ने अपनी आवाज़ दी है। फिल्म का शीर्षक फ्रांसीसी फ्यूजन रेटोडुडाल को संदर्भित करता है। साथ में मुख्य बात एक चूहे की प्रजाति को दर्शाता है। कहानी मुख्य रूप से पेरिस में घटित होती है और उसमें युवा चैमी का अनुसरण किया जाता है, जो अगस्टे के शेफ बनने का सपना देखता है। रेस्टा की कचरा उठाने वाली लड़की अल्फ्रेडो लिंगुइनी के साथ अप्रत्याशित गठबंधन बनाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट था $150 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 623.7 की कमाई की थी। रेडवर्ड का विकास 2000 में शुरू हुआ, जब पिंकवा ने फिल्म की मूल अवधारणा लिखी। हालांकि उन्हें कभी भी औपचारिक रूप से फिल्म का निर्देशक नामित नहीं किया गया। 2005 में कहानी के विकास में आत्मविश्वास की कमी के कारण पिंकवा के पिक्सार छोड़ने के बाद बर्ड से फिल्म का निर्देशन करने और कहानी को संशोधित करने के लिए संपर्क किया गया। बर्ड और फिल्म के कुछ क्रू सदस्यों ने प्रेरणा की पेरिस का दौरा किया। फिल्म में इस्तेमाल किए गए फूड एनिमेशन बनाने के लिए क्रू ने फ्रांस के और दोनों शेफ ने सलाह की। लुइस ने थॉमस केलर के द फ्रेंच लॉन्ड्री रेस्टोरेंट में इंटरसेप्ट की, जहां केलर ने कॉन्फिट पालडी नामक व्यंजन विकसित किया, जिसका उपयोग फिल्म में किया गया है। माइकल जियाचानो ने फिल्म के प्रेरित से संगीत तैयार किया और रेटुएल्ड को प्रीमियर 22 जून 2007 को लॉस एंजलिस के कैलिफोर्निया के कोडिक थिएटर में हुआ और 29 जून को संयुक्त राज्य अमेरिका में इसकी व्यापक रिलीज हुई। यह फिल्म समीक्षकों की व्यावसायिक रूप से सफल रही और इसने विश्व स्तर पर $223 मिलियन की कमाई की। सिनेमाघरों में अपनी रिलीज के अंत तक यह सुंदर साथ की छड़ी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी में से एक बनकर उभरी। इसे सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड पिक्चर फिल्म का एकेडमी अवार्ड भी जीता और यह इतनी शानदार रही कि इसको आने वाली श्रेणी में अच्छी मूवी का खिताब दिया गया और ये 21वीं सदी की 100 महानतम फिल्मों में से एक बनकर उभरी। रेमी और एक जुआ जिसे स्वाद और गंध की इंद्रियां असाधारण रूप से तीव्र है, मानव अपने अगस्टे गुस्टो की तरह एक रसोइया बनना चाहता है। यह उसकी कहानी को दर्शाता है। सिनेमाटोग्राफी और इस मूवी की कहानी इतनी अकाल्पनिक है कि आपने इससे पहले नहीं देखी होगी। मैं तो बोलूँगा आप इस मूवी को जाकर देखिए। आपको जहाँ भी मिल सकती है, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को देख सकते हैं। मैंने देखी है तो मैं इस मूवी को 5 में से 4.5 स्टार दूंगा। मैं इस मूवी को एक शानदार मूवी मानता हूँ, क्योंकि मैं भी इस मूवी को देखकर एक सरप्राइज हो गया था कि ऐसी मूवी अभी बनती हैं, पर हमने आज तक ऐसी मूवी क्यों नहीं देखी। रैटलटूल एक सुंदर साथ में बनी एक अमेरिकी एनिमेटेड कॉमेडी ड्रामा फिल्म। इसमें ब्रैड बर्ड ने लेखा और निर्देशित किया, जिसकी कहानी जॉन पिंकवा, जिम कैपोबियानकार्लो बर्ड ने लिखी है। वॉल्ट डिज्नी पिक्चर की फिल्म पिक्चर एनिमेशन स्टूडियो द्वारा निर्मित इस फिल्म में पैटन ओसवाल्ड, लू रोमानो, इयान होलम, जेनन गोरफरालो, पीटर ओटोल, ब्रियान डैनी हेनी, पीटर सोहन, ब्रैड ग्रेड ने अपनी आवाज़ दी है। फिल्म का शीर्षक फ्रांसीसी फ्यूजन रेटोडुडाल को संदर्भित करता है। साथ में मुख्य बात एक चूहे की प्रजाति को दर्शाता है। कहानी मुख्य रूप से पेरिस में घटित होती है और उसमें युवा चैमी का अनुसरण किया जाता है, जो अगस्टे के शेफ बनने का सपना देखता है। रेस्टा की कचरा उठाने वाली लड़की अल्फ्रेडो लिंगुइनी के साथ अप्रत्याशित गठबंधन बनाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है।
मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट था $150 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 623.7 की कमाई की थी। रेड टू का विकास सन 2000 में शुरू हुआ, जब पिंकवा ने फिल्म की मूल अवधारणा लिखी। हालांकि उन्हें कभी भी औपचारिक रूप से फिल्म का निर्देशक नामित नहीं किया गया। सन 2005 में कहानी के विकास में आत्मविश्वास की कमी के कारण पिंकवा की पिक्सार छोड़ने के बाद बर्ड से फिल्म का निर्देशन करने और कहानी को संशोधित करने के लिए संपर्क किया गया। बर्ड और फिल्म के कुछ क्रू सदस्यों ने प्रेरणा की पेरिस का दौरा किया। फिल्म में इस्तेमाल किए गए फूड एनिमेशन बनाने के लिए क्रू ने फ्रांस के और दोनों शेफ ने सलाह की। लुइस ने थॉमस केलर के द फ्रेंच लॉन्ड्री रेस्टोरेंट में इंटरसेप्ट की, जहां केलर ने कॉन्फिट पालडी नामक व्यंजन विकसित किया, जिसका उपयोग फिल्म में किया गया है। माइकल जियाचानो ने फिल्म के प्रेरित से संगीत तैयार किया और रेड टू को प्रीमियर 22 जून सन 2007 को लॉस एंजलिस के कैलिफोर्निया के कोडिक थिएटर में हुआ और 29 जून को संयुक्त राज्य अमेरिका में इसकी व्यापक रिलीज हुई। यह फिल्म समीक्षकों की व्यावसायिक रूप से सफल रही और इसने विश्व स्तर पर $223 मिलियन की कमाई की। सिनेमाघरों में अपनी रिलीज के अंत तक यह सन 2007 की छठी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी में से एक बनकर उभरी। इसे सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड पिक्चर फिल्म का एकेडमी अवार्ड भी जीता और यह इतनी शानदार रही कि इसको आने वाली श्रेणी में अच्छी मूवी का खिताब दिया गया और ये 21वीं सदी की 100 महानतम फिल्मों में से एक बनकर उभरी। रेमियो डिक जुआ, जिसे स्वाद और गंध की इंद्रियां असाधारण रूप से तीव्र है, मानव अपने अगस्टे गुस्टो की तरह एक रसोइया बनना चाहता है, यह उसकी कहानी को दर्शाता है। सिनेमाटोग्राफी और इस मूवी की कहानी इतनी अकाल्पनिक है कि आपने इससे पहले नहीं देखी होगी। मैं तो बोलूँगा आप इस मूवी को जाकर देखिए। आपको जहाँ भी मिल सकती है, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को देख सकते हैं। मैंने देखी है तो मैं इस मूवी को 5 में से 4.5 स्टार दूंगा। मैं इस मूवी को एक शानदार मूवी मानता हूँ, क्योंकि मैं भी इस मूवी को देखकर एक सरप्राइज हो गया था कि ऐसी मूवी भी बनती हैं, पर हमने आज तक ऐसी मूवी क्यों नहीं देखी। रेटल टूवेल एक सुंदर साथ में बनी एक अमेरिकी एनिमेटेड कॉमेडी ड्रामा फिल्म। इसमें ब्रैड बर्ड ने लेखा और निर्देशित किया, जिसकी कहानी जॉन पिंकवा, जिम कैपोबियान, कार्डोबर ने लिखी है। वॉल्ट डिज्नी पिक्चर की फिल्म पिक्चर एनिमेशन स्टूडियो द्वारा निर्मित इस फिल्म में पैटन ओसवाल्ड, लू रोमानो, इयान होलम, चेनन गोरफरालो, पीटर ओटोल, ब्रियान डैनी हेनी, पीटर सोहन, ब्रैड ग्रेड ने अपनी आवाज़ दी है। फिल्म का शीर्षक फ्रांसीसी फ्यूजन रेटल को संदर्भित करता है, साथ में मुख्य पात्र एक चूहे की प्रजाति को दर्शाता है। कहानी मुख्य रूप से पेरिस में घटित होती है और उसमें युवा चैमी का अनुसरण किया जाता है, जो अगस्टे के शेफ बनने का सपना देखता है। रेस्टोरेंट की कचरा उठाने वाली लड़की अल्फ्रेडो लिंगुइनी के साथ अप्रत्याशित गठबंधन बनाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट था $150 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 623.7 की कमाई की थी। रेड टू का विकास सन 2000 में शुरू हुआ, जब पिंकवा ने फिल्म की मूल अवधारणा लिखी। हालांकि उन्हें कभी भी औपचारिक रूप से फिल्म का निर्देशक नामित नहीं किया गया। सन 2005 में कहानी के विकास में आत्मविश्वास की कमी के कारण पिंकवा की पिक्सार छोड़ने के बाद बर्ड से फिल्म का निर्देशन करने और कहानी को संशोधित करने के लिए संपर्क किया गया। बर्ड और फिल्म के कुछ क्रू सदस्यों ने प्रेरणा की पेरिस का दौरा किया। फिल्म में इस्तेमाल किए गए फूड एनिमेशन बनाने के लिए क्रू ने फ्रांस के और दोनों शेफ ने सलाह की। लुइस ने थॉमस केलर के द फ्रेंच लॉन्ड्री रेस्टोरेंट में इंटरसेप्ट की, जहां केलर ने कॉन्फिट पालडी नामक व्यंजन विकसित किया, जिसका उपयोग फिल्म में किया गया है। माइकल जियाचानो ने फिल्म के प्रेरित से संगीत तैयार किया और रेड टू को प्रीमियर 22 जून सन 2007 को लॉस एंजलिस के कैलिफोर्निया के कोडिक थिएटर में हुआ और 29 जून को संयुक्त राज्य अमेरिका में इसकी व्यापक रिलीज हुई। यह फिल्म समीक्षकों की व्यावसायिक रूप से सफल रही और इसने विश्व स्तर पर $223 मिलियन की कमाई की। सिनेमाघरों में अपनी रिलीज के अंत तक यह सन 2007 की छठी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी में से एक बनकर उभरी। इसे सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड पिक्चर फिल्म का एकेडमी अवार्ड भी जीता और यह इतनी शानदार रही कि इसको आने वाली श्रेणी में अच्छी मूवी का खिताब दिया गया और ये 21वीं सदी की 100 महानतम फिल्मों में से एक बनकर उभरी। रेमियो डिक जुआ, जिसे स्वाद और गंध की इंद्रियां असाधारण रूप से तीव्र है, मानव अपने अगस्टे गुस्टो की तरह एक रसोइया बनना चाहता है, यह उसकी कहानी को दर्शाता है। सिनेमाटोग्राफी और इस मूवी की कहानी इतनी अकाल्पनिक है कि आपने इससे पहले नहीं देखी होगी। मैं तो बोलूँगा आप इस मूवी को जाकर देखिए। आपको जहाँ भी मिल सकती है, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को देख सकते हैं। मैंने देखी है तो मैं इस मूवी को
5 में से 4.5 स्टार दूँगा। मैं इस मूवी को एक शानदार मूवी मानता हूँ, क्योंकि मैं भी इस मूवी को देखकर एक सरप्राइज़ हो गया था कि ऐसी मूवी भी बनती हैं, पर हमने आज तक ऐसी मूवी क्यों नहीं देखी। रैटलटूल एक सुंदर साथ में बनी एक अमेरिकी एनिमेटेड कॉमेडी ड्रामा फिल्म। इसमें ब्रैड बर्ड ने लिखा और निर्देशित किया, जिसकी कहानी जॉन पिंकवा जिम कैपोबियानकार्लो ने लिखी है। वॉल्ट डिज्नी पिक्चर की फिल्म पिक्चर एनिमेशन स्टूडियो द्वारा निर्मित इस फिल्म में पैटन ओसवाल्ड, लू रोमानो, इयान होलम, जेनन गोरफरालो, पीटर ओटोल, ब्रियान डैनी हेनी, पीटर सोहन, ब्रैड ग्रेड ने अपनी आवाज़ दी है। फिल्म का शीर्षक फ्रांसीसी फ्यूजन रेटोडुडाल को संदर्भित करता है, साथ में मुख्य बात एक चूहे की प्रजाति को दर्शाता है। कहानी मुख्य रूप से पेरिस में घटित होती है और उसमें युवा चैमी का अनुसरण किया जाता है, जो अगस्टे के शेफ बनने का सपना देखता है। रेस्टोरेंट की कचरा उठाने वाली लड़की अल्फ्रेडो लिंगुइनी के साथ अप्रत्याशित गठबंधन बनाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट था $150 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 623.7 की कमाई की थी। रेडवर्ड का विकास सन 2000 में शुरू हुआ, जब पिंकवा ने फिल्म की मूल अवधारणा लिखी। हालांकि उन्हें कभी भी औपचारिक रूप से फिल्म का निर्देशक नामित नहीं किया गया। सन 2005 में कहानी के विकास में आत्मविश्वास की कमी के कारण पिंकवा के पिक्सार छोड़ने के बाद बर्ड से फिल्म का निर्देशन करने और कहानी को संशोधित करने के लिए संपर्क किया गया। बर्ड और फिल्म के कुछ क्रू सदस्यों ने प्रेरणा की पेरिस का दौरा किया। फिल्म में इस्तेमाल किए गए फूड एनिमेशन बनाने के लिए क्रू ने फ्रांस के और दोनों शेफ ने सलाह की। लुइस ने थॉमस केलर के द फ्रेंच लॉन्ड्री रेस्टोरेंट में इंटरसेप्ट की, जहां केलर ने कॉन्फिट पालडी नामक व्यंजन विकसित किया, जिसका उपयोग फिल्म में किया गया है। माइकल जियाचानो ने फिल्म के प्रेरित से संगीत तैयार किया और रेटवेल्ड को प्रीमियर 22 जून सन 2007 को लॉस एंजलिस के कैलिफोर्निया के कोडिक थिएटर में हुआ और 29 जून को संयुक्त राज्य अमेरिका में इसकी व्यापक रिलीज हुई। यह फिल्म समीक्षकों की व्यावसायिक रूप से सफल रही और इसने विश्व स्तर पर $223 मिलियन की कमाई की। सिनेमाघरों में अपनी रिलीज के अंत तक यह सुंदर साथ की छड़ी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी में से एक बनकर उभरी। इसे सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड पिक्चर फिल्म का एकेडमी अवार्ड भी जीता और यह इतनी शानदार रही कि इसको आने वाली श्रेणी में अच्छी मूवी का खिताब दिया गया और ये 21वीं सदी की 100 महानतम फिल्मों में से एक बनकर उभरी। रेमियो एक चूहा जिसे स्वाद और गंध की इंद्रियां असाधारण रूप से तीव्र है, मानव अपने अगस्टे गुस्टो की तरह एक रसोइया बनना चाहता है। यह उसकी कहानी को दर्शाता है। सिनेमाटोग्राफी और इस मूवी की कहानी इतनी अकाल्पनिक है कि आपने इससे पहले नहीं देखी होगी। मैं तो बोलूँगा आप इस मूवी को जाकर देखिए। आपको जहाँ भी मिल सकती है, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को देख सकते हैं। मैंने देखी है तो मैं इस मूवी को 5 में से 4.5 स्टार दूंगा। मैं इस मूवी को एक शानदार मूवी मानता हूँ, क्योंकि मैं भी इस मूवी को देखकर एक सरप्राइज़ हो गया था कि ऐसी मूवी भी बनती हैं, पर हमने आज तक ऐसी मूवी क्यों नहीं देखी। रैटलटूल एक सुंदर साथ में बनी एक अमेरिकी एनिमेटेड कॉमेडी ड्रामा फिल्म। इसमें ब्रैड बर्ड ने लिखा और निर्देशित किया, जिसकी कहानी जॉन पिंकवा जिम कैपोबियानकार्लो ने लिखी है। वॉल्ट डिज्नी पिक्चर की फिल्म पिक्चर एनिमेशन स्टूडियो द्वारा निर्मित इस फिल्म में पैटन ओसवाल्ड, लू रोमानो, इयान होलम, जेनन गोरफरालो, पीटर ओटोल, ब्रियान डैनी हेनी, पीटर सोहन, ब्रैड ग्रेड ने अपनी आवाज़ दी है। फिल्म का शीर्षक फ्रांसीसी फ्यूजन रेटोडुडाल को संदर्भित करता है, साथ में मुख्य बात एक चूहे की प्रजाति को दर्शाता है। कहानी मुख्य रूप से पेरिस में घटित होती है और उसमें युवा चैमी का अनुसरण किया जाता है, जो अगस्टे के शेफ बनने का सपना देखता है। रेस्टोरेंट की कचरा उठाने वाली लड़की अल्फ्रेडो लिंगुइनी के साथ अप्रत्याशित गठबंधन बनाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट था $150 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 623.7 की कमाई की थी। रेडवर्ड का विकास सन 2000 में शुरू हुआ, जब पिंकवा ने फिल्म की मूल अवधारणा लिखी। हालांकि उन्हें कभी भी औपचारिक रूप से फिल्म का निर्देशक नामित नहीं किया गया। सन 2005 में कहानी के विकास में आत्मविश्वास की कमी के कारण पिंकवा के पिक्सार छोड़ने के बाद बर्ड से फिल्म का निर्देशन करने और कहानी को संशोधित करने के लिए संपर्क किया गया। बर्ड और फिल्म के कुछ क्रू सदस्यों ने प्रेरणा की पेरिस का दौरा किया। फिल्म में इस्तेमाल किए गए फूड एनिमेशन बनाने के लिए क्रू ने फ्रांस के और दोनों शेफ ने सलाह की। लुइस ने थॉमस केलर के द फ्रेंच लॉन्ड्री रेस्टोरेंट में इंटरसेप्ट की, जहां केलर ने कॉन्फिट पालडी नामक व्यंजन विकसित किया, जिसका उपयोग फिल्म में किया गया है। माइकल जियाचानो ने फिल्म के प्रेरित से
संगीत तैयार किया और रेड ट्वेल्व को प्रीमियर 22 जून सन 2007 को लॉस एंजलिस के कैलिफोर्निया के कोडिक थिएटर में हुआ और 29 जून को संयुक्त राज्य अमेरिका में इसकी व्यापक रिलीज हुई। यह फिल्म समीक्षाओं की व्यावसायिक रूप से सफल रही और उसने विश्व स्तर पर 223 मिलियन डॉलर की कमाई की। सिनेमाघरों में अपनी रिलीज के अंत तक यह सन 2007 की छठी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी में से एक बनकर उभरी। इसे सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड पिक्चर फिल्म का एकेडमी अवार्ड भी जीता और यह इतनी शानदार रही कि इसको आने वाली श्रेणी में अच्छी मूवी का खिताब दिया गया और ये 21वीं सदी की 100 महानतम फिल्मों में से एक बनकर उभरी। रेमियो डिक जुआ, जिसे स्वाद और गंध की इंद्रियां असाधारण रूप से तीव्र है, मानव अपने अगस्टे गुस्टो की तरह एक रसोइया बनना चाहता है। यह उसकी कहानी को दर्शाता है। सिनेमाटोग्राफी और इस मूवी की कहानी इतनी अकाल्पनिक है कि आपने इससे पहले नहीं देखी होगी। मैं तो बोलूँगा आप इस मूवी को जाकर देखिए। आपको जहाँ भी मिल सकती है, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को देख सकते हैं। मैंने देखी है तो मैं इस मूवी को 5 में से 4.5 स्टार दूंगा। मैं इस मूवी को एक शानदार मूवी मानता हूँ क्योंकि मैं भी इस मूवी को देखकर एक सरप्राइज हो गया था कि ऐसी मूवी भी बनती हैं, पर हमने आज तक ऐसी मूवी क्यों नहीं देखी। रेटल ट्वेल्व एक सुंदर साथ में बनी एक अमेरिकी एनिमेटेड कॉमेडी ड्रामा फिल्म। इसमें ब्रैड बर्ड ने लेखा और निर्देशित किया, जिसकी कहानी जॉन पिंकवा, जिम कैपोबियानकार्लो बर्ड ने लिखी है। वॉल्ट डिज्नी पिक्चर की फिल्म पिक्चर एनिमेशन स्टूडियो द्वारा निर्मित इस फिल्म में पैटन ओसवाल्ड, लू रोमानो, इयान होलम, जेनन गोरफरालो, पीटर ओटोल, ब्रियान डैनी हेनी, पीटर सोहन, ब्रैड ग्रेड ने अपनी आवाज़ दी है। फिल्म का शीर्षक फ्रांसीसी फ्यूजन रेटल को संदर्भित करता है। साथ में मुख्य बात एक चूहे की प्रजाति को दर्शाता है। कहानी मुख्य रूप से पेरिस में घटित होती है और उसमें युवा चैमी का अनुसरण किया जाता है, जो अगस्टे के शेफ बनने का सपना देखता है। रेस्टा की कचरा उठाने वाली लड़की अल्फ्रेडो लिंगुइनी के साथ अप्रत्याशित गठबंधन बनाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट था $150 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 623.7 की कमाई की थी। रेडवर्ड का विकास 2000 में शुरू हुआ, जब पिंकवा ने फिल्म की मूल अवधारणा लिखी। हालांकि उन्हें कभी भी औपचारिक रूप से फिल्म का निर्देशक नामित नहीं किया गया। 2005 में कहानी के विकास में आत्मविश्वास की कमी के कारण पिंकवा के पिक्सार छोड़ने के बाद बर्ड से फिल्म का निर्देशन करने और कहानी को संशोधित करने के लिए संपर्क किया गया। बर्ड और फिल्म के कुछ क्रू सदस्यों ने प्रेरणा की पेरिस का दौरा किया। फिल्म में इस्तेमाल किए गए फूड एनिमेशन बनाने के लिए क्रू ने फ्रांस के और दोनों शेफ ने सलाह की। लुइस ने थॉमस केलर के द फ्रेंच लॉन्ड्री रेस्टोरेंट में इंटरसेप्ट की, जहां केलर ने कॉन्फिट पालडी नामक व्यंजन विकसित किया, जिसका उपयोग फिल्म में किया गया है। माइकल जियाचानो ने फिल्म के प्रेरित से संगीत तैयार किया और रेड ट्वेल्व को प्रीमियर 22 जून सन 2007 को लॉस एंजलिस के कैलिफोर्निया के कोडिक थिएटर में हुआ और 29 जून को संयुक्त राज्य अमेरिका में इसकी व्यापक रिलीज हुई। यह फिल्म समीक्षाओं की व्यावसायिक रूप से सफल रही और उसने विश्व स्तर पर 223 मिलियन डॉलर की कमाई की। सिनेमाघरों में अपनी रिलीज के अंत तक यह सन 2007 की छठी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी में से एक बनकर उभरी। इसे सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड पिक्चर फिल्म का एकेडमी अवार्ड भी जीता और यह इतनी शानदार रही कि इसको आने वाली श्रेणी में अच्छी मूवी का खिताब दिया गया और ये 21वीं सदी की 100 महानतम फिल्मों में से एक बनकर उभरी। रेमियो डिक जुआ, जिसे स्वाद और गंध की इंद्रियां असाधारण रूप से तीव्र है, मानव अपने अगस्टे गुस्टो की तरह एक रसोइया बनना चाहता है। यह उसकी कहानी को दर्शाता है। सिनेमाटोग्राफी और इस मूवी की कहानी इतनी अकाल्पनिक है कि आपने इससे पहले नहीं देखी होगी। मैं तो बोलूँगा आप इस मूवी को जाकर देखिए। आपको जहाँ भी मिल सकती है, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को देख सकते हैं। मैंने देखी है तो मैं इस मूवी को 5 में से 4.5 स्टार दूंगा। मैं इस मूवी को एक शानदार मूवी मानता हूँ क्योंकि मैं भी इस मूवी को देखकर एक सरप्राइज हो गया था कि ऐसी मूवी भी बनती हैं, पर हमने आज तक ऐसी मूवी क्यों नहीं देखी। रेटल ट्वेल्व एक सुंदर साथ में बनी एक अमेरिकी एनिमेटेड कॉमेडी ड्रामा फिल्म। इसमें ब्रैड बर्ड ने लेखा और निर्देशित किया, जिसकी कहानी जॉन पिंकवा, जिम कैपोबियानकार्लो बर्ड ने लिखी है। वॉल्ट डिज्नी पिक्चर की फिल्म पिक्चर एनिमेशन स्टूडियो द्वारा निर्मित इस फिल्म में पैटन ओसवाल्ड, लू रोमानो, इयान होलम, जेनन गोरफरालो, पीटर ओटोल, ब्रियान
डैनी हेनी, पीटर सोहन, ब्रैड ग्रेड ने अपनी आवाज़ दी है। फिल्म का शीर्षक फ्रांसीसी फ्यूजन रेटाटूडाइल को संदर्भित करता है, साथ में मुख्य पात्र एक चूहे की प्रजाति को दर्शाता है। कहानी मुख्य रूप से पेरिस में घटित होती है और उसमें एक युवा चैमी का अनुसरण किया जाता है जो अगस्टे के शेफ बनने का सपना देखता है। रेस्टोरेंट की कचरा उठाने वाली लड़की अल्फ्रेडो लिंगुइनी के साथ अप्रत्याशित गठबंधन बनाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट था $150 जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 623.7 की कमाई की थी। रेडवर्ड का विकास सन 2000 में शुरू हुआ जब पिंकवा ने फिल्म की मूल अवधारणा लिखी। हालांकि उन्हें कभी भी औपचारिक रूप से फिल्म का निर्देशक नामित नहीं किया गया। सन 2005 में कहानी के विकास में आत्मविश्वास की कमी के कारण पिंकवा के पिक्सार छोड़ने के बाद बर्ड से फिल्म का निर्देशन करने और कहानी को संशोधित करने के लिए संपर्क किया गया। बर्ड और फिल्म के कुछ क्रू सदस्यों ने प्रेरणा की पेरिस का दौरा किया। फिल्म में इस्तेमाल किए गए फूड एनिमेशन बनाने के लिए क्रू ने फ्रांस के और दोनों शेफ ने सलाह की। लुइस ने थॉमस केलर के द फ्रेंच लॉन्ड्री रेस्टोरेंट में इंटरसेप्ट की, जहां केलर ने कॉन्फिट पालडी नामक व्यंजन विकसित किया जिसका उपयोग फिल्म में किया गया है। माइकल जियाचानो ने फिल्म के प्रेरित से संगीत तैयार किया और रेड 12 को प्रीमियर 22 जून सन 2007 को लॉस एंजलिस के कैलिफोर्निया के कोडिक थिएटर में हुआ और 29 जून को संयुक्त राज्य अमेरिका में इसकी व्यापक रिलीज हुई। यह फिल्म समीक्षकों की व्यावसायिक रूप से सफल रही और इसने विश्व स्तर पर 223 मिलियन डॉलर की कमाई की। सिनेमाघरों में अपनी रिलीज के अंत तक यह सन 2007 की छठी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी में से एक बनकर उभरी। इसे सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड पिक्चर फिल्म का एकेडमी अवार्ड भी जीता और यह इतनी शानदार रही कि इसको आने वाली श्रेणी में अच्छी मूवी का खिताब दिया गया और ये 21वीं सदी की 100 महानतम फिल्मों में से एक बनकर उभरी। रेमी और एक चूहा जिसे स्वाद और गंध की इंद्रियां असाधारण रूप से तीव्र है, मानव अपने अगस्टे गुस्टो की तरह एक रसोइया बनना चाहता है। यह उसकी कहानी को दर्शाता है। सिनेमाटोग्राफी और इस मूवी की कहानी इतनी अकाल्पनिक है कि आपने इससे पहले नहीं देखी होगी। मैं तो बोलूँगा आप इस मूवी को जाकर देखिए। आपको जहाँ भी मिल सकती है किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को देख सकते हैं। मैंने देखी है तो मैं इस मूवी को 5 में से 4.5 स्टार दूंगा। मैं इस मूवी को एक शानदार मूवी मानता हूँ क्योंकि मैं भी इस मूवी को देखकर एक सरप्राइज हो गया था कि ऐसी मूवी भी बनती हैं, पर हमने आज तक ऐसी मूवी क्यों नहीं देखी। रेटाटूडाइल एक सुंदर साथ में बनी एक अमेरिकी एनिमेटेड कॉमेडी ड्रामा फिल्म। इसमें ब्रैड बर्ड ने लेखा और निर्देशित किया जिसकी कहानी जॉन पिंकवा, जिम कैपोबियान, कार्लो बर्ड ने लिखी है। वॉल्ट डिज्नी पिक्चर की फिल्म पिक्चर एनिमेशन स्टूडियो द्वारा निर्मित इस फिल्म में पैटन ओसवाल्ड, लू रोमानो, इयान होलम, जेनन गोरफरालो, पीटर ओटोल, ब्रियान डैनी हेनी, पीटर सोहन, ब्रैड ग्रेड ने अपनी आवाज़ दी है। फिल्म का शीर्षक फ्रांसीसी फ्यूजन रेटाटूडाइल को संदर्भित करता है, साथ में मुख्य पात्र एक चूहे की प्रजाति को दर्शाता है। कहानी मुख्य रूप से पेरिस में घटित होती है और उसमें एक युवा चैमी का अनुसरण किया जाता है जो अगस्टे के शेफ बनने का सपना देखता है। रेस्टोरेंट की कचरा उठाने वाली लड़की अल्फ्रेडो लिंगुइनी के साथ अप्रत्याशित गठबंधन बनाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट था $150 जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 623.7 की कमाई की थी। रेडवर्ड का विकास सन 2000 में शुरू हुआ जब पिंकवा ने फिल्म की मूल अवधारणा लिखी। हालांकि उन्हें कभी भी औपचारिक रूप से फिल्म का निर्देशक नामित नहीं किया गया। सन 2005 में कहानी के विकास में आत्मविश्वास की कमी के कारण पिंकवा के पिक्सार छोड़ने के बाद बर्ड से फिल्म का निर्देशन करने और कहानी को संशोधित करने के लिए संपर्क किया गया। बर्ड और फिल्म के कुछ क्रू सदस्यों ने प्रेरणा की पेरिस का दौरा किया। फिल्म में इस्तेमाल किए गए फूड एनिमेशन बनाने के लिए क्रू ने फ्रांस के और दोनों शेफ ने सलाह की। लुइस ने थॉमस केलर के द फ्रेंच लॉन्ड्री रेस्टोरेंट में इंटरसेप्ट की, जहां केलर ने कॉन्फिट पालडी नामक व्यंजन विकसित किया जिसका उपयोग फिल्म में किया गया है। माइकल जियाचानो ने फिल्म के प्रेरित से संगीत तैयार किया और रेड 12 को प्रीमियर 22 जून सन 2007 को लॉस एंजलिस के कैलिफोर्निया के कोडिक थिएटर में हुआ और 29 जून को संयुक्त राज्य अमेरिका में इसकी व्यापक रिलीज हुई। यह फिल्म समीक्षकों की व्यावसायिक रूप से सफल रही और इसने विश्व स्तर पर 223 मिलियन डॉलर की कमाई की। सिनेमाघरों में अपनी रिलीज के अंत तक यह सन 2007 की छठी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी में से एक बनकर उभरी। इसे सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड पिक्चर फिल्म का एकेडमी अवार्ड भी जीता और यह इतनी शानदार रही कि इसको आने वाली श्रेणी में
अच्छी मूवी का खिताब दिया गया और ये 21वीं सदी की 100 महानतम फिल्मों में से एक बनकर उभरी। रेमी और एक जुआ जिसे स्वाद और गंध की इंद्रियां असाधारण रूप से तीव्र है, मानो अपने अगस्टे गुस्टो की तरह एक रसोइया बनना चाहता है। यह उसकी कहानी को दर्शाता है। सिनेमाटोग्राफी और इस मूवी की कहानी इतनी अकाल्पनिक है कि आपने इससे पहले नहीं देखी होगी। मैं तो बोलूँगा आप इस मूवी को जाकर देखिए। आपको जहाँ भी मिल सकती है, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को देख सकते हैं। मैंने देखी है तो मैं इस मूवी को 5 में से 4.5 स्टार दूंगा। मैं इस मूवी को एक शानदार मूवी मानता हूँ, क्योंकि मैं भी इस मूवी को देखकर एक सरप्राइज हो गया था कि ऐसी मूवी अभी बनती हैं, पर हमने आज तक ऐसी मूवी क्यों नहीं देखी। रैटलटूल एक सुंदर साथ में बनी एक अमेरिकी एनिमेटेड कॉमेडी ड्रामा फिल्म। इसमें ब्रैड बर्ड ने लेखा और निर्देशित किया, जिसकी कहानी जॉन पिंकवा, जिम कैपोबियानकार्लो ने लिखी है। वॉल्ट डिज्नी पिक्चर की फिल्म पिक्चर एनिमेशन स्टूडियो द्वारा निर्मित इस फिल्म में पैटन ओसवाल्ड, लू रोमानो, इयान होलम, जेनन गोरफरालो, पीटर ओटोल, ब्रियान डैनी हेनी, पीटर सोहन, ब्रैड ग्रेड ने अपनी आवाज़ दी है। फिल्म का शीर्षक फ्रांसीसी फ्यूजन रेटोडुडाल को संदर्भित करता है, साथ में मुख्य पात्र एक चूहे की प्रजाति को दर्शाता है। कहानी मुख्य रूप से पेरिस में घटित होती है और उसमें युवा चैमी का अनुसरण किया जाता है, जो अगस्टे के शेफ बनने का सपना देखता है। रेस्टोरेंट की कचरा उठाने वाली लड़की अल्फ्रेडो लिंगुइनी के साथ अप्रत्याशित गठबंधन बनाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट था $150 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 623.7 की कमाई की थी। रेडवर्ड का विकास सन 2000 में शुरू हुआ, जब पिंकवा ने फिल्म की मूल अवधारणा लिखी। हालांकि उन्हें कभी भी औपचारिक रूप से फिल्म का निर्देशक नामित नहीं किया गया। सन 2005 में कहानी के विकास में आत्मविश्वास की कमी के कारण पिंकवा के पिक्सार छोड़ने के बाद बर्ड से फिल्म का निर्देशन करने और कहानी को संशोधित करने के लिए संपर्क किया गया। बर्ड और फिल्म के कुछ क्रू सदस्यों ने प्रेरणा की पेरिस का दौरा किया। फिल्म में इस्तेमाल किए गए फूड एनिमेशन बनाने के लिए क्रू ने फ्रांस के और दोनों शेफ ने सलाह की। लुइस ने थॉमस केलर के द फ्रेंच लॉन्ड्री रेस्टोरेंट में इंटरसेप्ट की, जहां केलर ने कॉन्फिट पालडी नामक व्यंजन विकसित किया, जिसका उपयोग फिल्म में किया गया है। माइकल जियाचानो ने फिल्म के प्रेरित से संगीत तैयार किया और रेटवेल्ड को प्रीमियर 22 जून सन 2007 को लॉस एंजलिस के कैलिफोर्निया के कोडिक थिएटर में हुआ और 29 जून को संयुक्त राज्य अमेरिका में इसकी व्यापक रिलीज हुई। यह फिल्म समीक्षकों की व्यावसायिक रूप से सफल रही और इसने विश्व स्तर पर $223 मिलियन की कमाई की। सिनेमाघरों में अपनी रिलीज के अंत तक यह सुंदर साथ की छड़ी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी में से एक बनकर उभरी। इसे सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड पिक्चर फिल्म का एकेडमी अवार्ड भी जीता और यह इतनी शानदार रही कि इसको आने वाली श्रेणी में अच्छी मूवी का खिताब दिया गया और ये 21वीं सदी की 100 महानतम फिल्मों में से एक बनकर उभरी। रेमी और एक जुआ जिसे स्वाद और गंध की इंद्रियां असाधारण रूप से तीव्र है, मानो अपने अगस्टे गुस्टो की तरह एक रसोइया बनना चाहता है। यह उसकी कहानी को दर्शाता है। सिनेमाटोग्राफी और इस मूवी की कहानी इतनी अकाल्पनिक है कि आपने इससे पहले नहीं देखी होगी। मैं तो बोलूँगा आप इस मूवी को जाकर देखिए। आपको जहाँ भी मिल सकती है, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को देख सकते हैं। मैंने देखी है तो मैं इस मूवी को 5 में से 4.5 स्टार दूंगा। मैं इस मूवी को एक शानदार मूवी मानता हूँ, क्योंकि मैं भी इस मूवी को देखकर एक सरप्राइज हो गया था कि ऐसी मूवी अभी बनती हैं, पर हमने आज तक ऐसी मूवी क्यों नहीं देखी। रैटलटूल एक सुंदर साथ में बनी एक अमेरिकी एनिमेटेड कॉमेडी ड्रामा फिल्म। इसमें ब्रैड बर्ड ने लेखा और निर्देशित किया, जिसकी कहानी जॉन पिंकवा, जिम कैपोबियानकार्लो ने लिखी है। वॉल्ट डिज्नी पिक्चर की फिल्म पिक्चर एनिमेशन स्टूडियो द्वारा निर्मित इस फिल्म में पैटन ओसवाल्ड, लू रोमानो, इयान होलम, जेनन गोरफरालो, पीटर ओटोल, ब्रियान डैनी हेनी, पीटर सोहन, ब्रैड ग्रेड ने अपनी आवाज़ दी है। फिल्म का शीर्षक फ्रांसीसी फ्यूजन रेटोडुडाल को संदर्भित करता है, साथ में मुख्य पात्र एक चूहे की प्रजाति को दर्शाता है। कहानी मुख्य रूप से पेरिस में घटित होती है और उसमें युवा चैमी का अनुसरण किया जाता है, जो अगस्टे के शेफ बनने का सपना देखता है। रेस्टोरेंट की कचरा उठाने वाली लड़की अल्फ्रेडो लिंगुइनी के साथ अप्रत्याशित गठबंधन बनाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है।
मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट था $150 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 623.7 की कमाई की थी। रेडवर्ड का विकास सन 2000 में शुरू हुआ, जब पिंकवा ने फिल्म की मूल अवधारणा लिखी। हालांकि उन्हें कभी भी औपचारिक रूप से फिल्म का निर्देशक नामित नहीं किया गया। सन 2005 में कहानी के विकास में आत्मविश्वास की कमी के कारण पिंकवा की पिक्सार छोड़ने के बाद बर्ड से फिल्म का निर्देशन करने और कहानी को संशोधित करने के लिए संपर्क किया गया। बर्ड और फिल्म के कुछ क्रू सदस्यों ने प्रेरणा की पेरिस का दौरा किया। फिल्म में इस्तेमाल किए गए फूड एनिमेशन बनाने के लिए क्रू ने फ्रांस के और दोनों शेफ ने सलाह की। लुइस ने थॉमस केलर के द फ्रेंच लॉन्ड्री रेस्टोरेंट में इंटरसेप्ट की, जहां केलर ने कॉन्फिट पालडी नामक व्यंजन विकसित किया, जिसका उपयोग फिल्म में किया गया है। माइकल जियाचानो ने फिल्म के प्रेरित से संगीत तैयार किया और रेड ट्वेल्व को प्रीमियर 22 जून सन 2007 को लॉस एंजलिस के कैलिफोर्निया के कोडिक थिएटर में हुआ और 29 जून को संयुक्त राज्य अमेरिका में इसकी व्यापक रिलीज हुई। यह फिल्म समीक्षकों की व्यावसायिक रूप से सफल रही और इसने विश्व स्तर पर 223 मिलियन डॉलर की कमाई की। सिनेमाघरों में अपनी रिलीज के अंत तक यह सन 2007 की छठी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी में से एक बनकर उभरी। इसे सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड पिक्चर फिल्म का एकेडमी अवार्ड भी जीता और यह इतनी शानदार रही कि इसको आने वाली श्रेणी में अच्छी मूवी का खिताब दिया गया और ये 21वीं सदी की 100 महानतम फिल्मों में से एक बनकर उभरी। रेमी और एक जुआ जिसे स्वाद और गंध की इंद्रियां असाधारण रूप से तीव्र है, मानव अपने अगस्टे गुस्टो की तरह एक रसोइया बनना चाहता है। यह उसकी कहानी को दर्शाता है। सिनेमाटोग्राफी और इस मूवी की कहानी इतनी अकाल्पनिक है कि आपने इससे पहले नहीं देखी होगी। मैं तो बोलूँगा आप इस मूवी को जाकर देखिए। आपको जहाँ भी मिल सकती है, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को देख सकते हैं। मैंने देखी है तो मैं इस मूवी को 5 में से 4.5 स्टार दूंगा। मैं इस मूवी को एक शानदार मूवी मानता हूँ, क्योंकि मैं भी इस मूवी को देखकर एक सरप्राइज हो गया था कि ऐसी मूवी भी बनती हैं, अब हमने आज तक ऐसी मूवी क्यों नहीं देखी। रेटल ट्वेल्व एक सुंदर साथ में बनी एक अमेरिकी एनिमेटेड कॉमेडी ड्रामा फिल्म। इसमें ब्रैड बर्ड ने लेखा और निर्देशित किया, जिसकी कहानी जॉन पिंकवा, जिम कैपोबियान, कार्लो बर्ड ने लिखी है। वॉल्ट डिज्नी पिक्चर की फिल्म पिक्चर एनिमेशन स्टूडियो द्वारा निर्मित इस फिल्म में पैटन ओसवाल्ड, लू रोमानो, इयान होलम, चेनन गोरफरालो, पीटर ओटोल, ब्रियान डैनी हेनी, पीटर सोहन, ब्रैड ग्रेड ने अपनी आवाज़ दी है। फिल्म का शीर्षक फ्रांसीसी फ्यूजन रेटल को संदर्भित करता है। साथ में मुख्य पात्र एक चूहे की प्रजाति को दर्शाता है। कहानी मुख्य रूप से पेरिस में घटित होती है और उसमें युवा चैमी का अनुसरण किया जाता है, जो अगस्टे के शेफ बनने का सपना देखता है। रेस्टोरेंट की कचरा उठाने वाली लड़की अल्फ्रेडो लिंगुइनी के साथ अप्रत्याशित गठबंधन बनाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट था $150 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 623.7 की कमाई की थी। रेडवर्ड का विकास सन 2000 में शुरू हुआ, जब पिंकवा ने फिल्म की मूल अवधारणा लिखी। हालांकि उन्हें कभी भी औपचारिक रूप से फिल्म का निर्देशक नामित नहीं किया गया। सन 2005 में कहानी के विकास में आत्मविश्वास की कमी के कारण पिंकवा की पिक्सार छोड़ने के बाद बर्ड से फिल्म का निर्देशन करने और कहानी को संशोधित करने के लिए संपर्क किया गया। बर्ड और फिल्म के कुछ क्रू सदस्यों ने प्रेरणा की पेरिस का दौरा किया। फिल्म में इस्तेमाल किए गए फूड एनिमेशन बनाने के लिए क्रू ने फ्रांस के और दोनों शेफ ने सलाह की। लुइस ने थॉमस केलर के द फ्रेंच लॉन्ड्री रेस्टोरेंट में इंटरसेप्ट की, जहां केलर ने कॉन्फिट पालडी नामक व्यंजन विकसित किया, जिसका उपयोग फिल्म में किया गया है। माइकल जियाचानो ने फिल्म के प्रेरित से संगीत तैयार किया और रेड ट्वेल्व को प्रीमियर 22 जून सन 2007 को लॉस एंजलिस के कैलिफोर्निया के कोडिक थिएटर में हुआ और 29 जून को संयुक्त राज्य अमेरिका में इसकी व्यापक रिलीज हुई। यह फिल्म समीक्षकों की व्यावसायिक रूप से सफल रही और इसने विश्व स्तर पर 223 मिलियन डॉलर की कमाई की। सिनेमाघरों में अपनी रिलीज के अंत तक यह सन 2007 की छठी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी में से एक बनकर उभरी। इसे सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड पिक्चर फिल्म का एकेडमी अवार्ड भी जीता और यह इतनी शानदार रही कि इसको आने वाली श्रेणी में अच्छी मूवी का खिताब दिया गया और ये 21वीं सदी की 100 महानतम फिल्मों में से एक
बनकर उभरी। रेमी और एक चूहा जिसे स्वाद और गंध की इंद्रियां असाधारण रूप से तीव्र है, मानो अपने अगस्टे गुस्टो की तरह एक रसोइया बनना चाहता है। यह उसकी कहानी को दर्शाता है। सिनेमाटोग्राफी और इस मूवी की कहानी इतनी अकाल्पनिक है कि आपने इससे पहले नहीं देखी होगी। मैं तो बोलूँगा आप इस मूवी को जाकर देखिए। आपको जहाँ भी मिल सकती है, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को देख सकते हैं। मैंने देखी है तो मैं इस मूवी को 5 में से 4.5 स्टार दूंगा। मैं इस मूवी को एक शानदार मूवी मानता हूँ, क्योंकि मैं भी इस मूवी को देखकर एक सरप्राइज हो गया था कि ऐसी मूवी भी बनती हैं, पर हमने आज तक ऐसी मूवी क्यों नहीं देखी। रैटल टूवेल एक सुंदर साथ में बनी एक अमेरिकी एनिमेटेड कॉमेडी ड्रामा फिल्म। इसमें ब्रैड बर्ड ने लेखा और निर्देशित किया, जिसकी कहानी जॉन पिंकवा जिम कैपोबियानकार्लो ने लिखी है। वॉल्ट डिज्नी पिक्चर की फिल्म पिक्चर एनिमेशन स्टूडियो द्वारा निर्मित इस फिल्म में पैटन ओसवाल्ड, लू रोमानो, इयान होलम, जेनन गोरफरालो, पीटर ओटोल, ब्रियान डैनी हेनी, पीटर सोहन, ब्रैड ग्रेड ने अपनी आवाज़ दी है। फिल्म का शीर्षक फ्रांसीसी फ्यूजन रेटाटूडाइल को संदर्भित करता है। साथ में मुख्य पात्र एक चूहे की प्रजाति को दर्शाता है। कहानी मुख्य रूप से पेरिस में घटित होती है और उसमें युवा चैमी का अनुसरण किया जाता है, जो अगस्टे के शेफ बनने का सपना देखता है। रेस्टोरेंट की कचरा उठाने वाली लड़की अल्फ्रेडो लिंगुइनी के साथ अप्रत्याशित गठबंधन बनाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट था $150 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 623.7 की कमाई की थी। रेडवर्ड का विकास सन 2000 में शुरू हुआ, जब पिंकवा ने फिल्म की मूल अवधारणा लिखी। हालांकि उन्हें कभी भी औपचारिक रूप से फिल्म का निर्देशक नामित नहीं किया गया। सन 2005 में कहानी के विकास में आत्मविश्वास की कमी के कारण पिंकवा के पिक्सार छोड़ने के बाद बर्ड से फिल्म का निर्देशन करने और कहानी को संशोधित करने के लिए संपर्क किया गया। बर्ड और फिल्म के कुछ क्रू सदस्यों ने प्रेरणा की पेरिस का दौरा किया। फिल्म में इस्तेमाल किए गए फूड एनिमेशन बनाने के लिए क्रू ने फ्रांस के और दोनों शेफ ने सलाह की। लुइस ने थॉमस केलर के द फ्रेंच लॉन्ड्री रेस्टोरेंट में इंटरसेप्ट की, जहां केलर ने कॉन्फिट पालडी नामक व्यंजन विकसित किया, जिसका उपयोग फिल्म में किया गया है। माइकल जियाचानो ने फिल्म के प्रेरित से संगीत तैयार किया और रेटवेल्ड को प्रीमियर 22 जून सन 2007 को लॉस एंजलिस के कैलिफोर्निया के कोडिक थिएटर में हुआ और 29 जून को संयुक्त राज्य अमेरिका में इसकी व्यापक रिलीज हुई। यह फिल्म समीक्षकों की व्यावसायिक रूप से सफल रही और इसने विश्व स्तर पर 223 मिलियन डॉलर की कमाई की। सिनेमाघरों में अपनी रिलीज के अंत तक यह सन 2007 की छठी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी में से एक बनकर उभरी। इसे सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड पिक्चर फिल्म का एकेडमी अवार्ड भी जीता और यह इतनी शानदार रही कि इसको आने वाली श्रेणी में अच्छी मूवी का खिताब दिया गया और ये 21वीं सदी की 100 महानतम फिल्मों में से एक बनकर उभरी। रेमी और एक चूहा जिसे स्वाद और गंध की इंद्रियां असाधारण रूप से तीव्र है, मानो अपने अगस्टे गुस्टो की तरह एक रसोइया बनना चाहता है। यह उसकी कहानी को दर्शाता है। सिनेमाटोग्राफी और इस मूवी की कहानी इतनी अकाल्पनिक है कि आपने इससे पहले नहीं देखी होगी। मैं तो बोलूँगा आप इस मूवी को जाकर देखिए। आपको जहाँ भी मिल सकती है, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को देख सकते हैं। मैंने देखी है तो मैं इस मूवी को 5 में से 4.5 स्टार दूंगा। मैं इस मूवी को एक शानदार मूवी मानता हूँ, क्योंकि मैं भी इस मूवी को देखकर एक सरप्राइज हो गया था कि ऐसी मूवी भी बनती हैं, पर हमने आज तक ऐसी मूवी क्यों नहीं देखी। रैटल टूवेल एक सुंदर साथ में बनी एक अमेरिकी एनिमेटेड कॉमेडी ड्रामा फिल्म। इसमें ब्रैड बर्ड ने लेखा और निर्देशित किया, जिसकी कहानी जॉन पिंकवा जिम कैपोबियानकार्लो ने लिखी है। वॉल्ट डिज्नी पिक्चर की फिल्म पिक्चर एनिमेशन स्टूडियो द्वारा निर्मित इस फिल्म में पैटन ओसवाल्ड, लू रोमानो, इयान होलम, जेनन गोरफरालो, पीटर ओटोल, ब्रियान डैनी हेनी, पीटर सोहन, ब्रैड ग्रेड ने अपनी आवाज़ दी है। फिल्म का शीर्षक फ्रांसीसी फ्यूजन रेटाटूडाइल को संदर्भित करता है। साथ में मुख्य पात्र एक चूहे की प्रजाति को दर्शाता है। कहानी मुख्य रूप से पेरिस में घटित होती है और उसमें युवा चैमी का अनुसरण किया जाता है, जो अगस्टे के शेफ बनने का सपना देखता है। रेस्टोरेंट की कचरा उठाने वाली लड़की अल्फ्रेडो लिंगुइनी के साथ अप्रत्याशित गठबंधन बनाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट था $150 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 623.7 की कमाई की थी। रेडवर्ड का विकास सन 2000 में शुरू हुआ, जब पिंकवा ने फिल्म की मूल अवधारणा लिखी। हालांकि उन्हें कभी भी औपचारिक रूप से फिल्म का निर्देशक नामित नहीं किया गया। सन 2005 में कहानी के विकास में आत्मविश्वास की कमी के कारण पिंकवा के पिक्सार छोड़ने के बाद बर्ड से फिल्म का निर्देशन करने और कहानी को संशोधित करने के लिए संपर्क किया गया। बर्ड और फिल्म के कुछ
कुरु सदस्यों ने प्रेरणा के पेरिस का दौरा किया। फिल्म में इस्तेमाल किए गए फूड एनिमेशन बनाने के लिए कुरु ने फ्रांस के और दोनों शेफ ने सलाह की। लुइस ने थॉमस केलर के द फ्रेंच लॉन्ड्री रेस्टोरेंट में इंटरसेप्ट की, जहां केलर ने कॉन्फिट पालडी नामक व्यंजन विकसित किया, जिसका उपयोग फिल्म में किया गया है। माइकल जियाचानो ने फिल्म के प्रेरित से संगीत तैयार किया और रेड 12 को प्रीमियर 22 जून 2007 को लॉस एंजलिस के कैलिफोर्निया के कोडिक थिएटर में हुआ और 29 जून को संयुक्त राज्य अमेरिका में इसकी व्यापक रिलीज हुई। यह फिल्म समीक्षकों की व्यावसायिक रूप से सफल रही और इसने विश्व स्तर पर 223 मिलियन डॉलर की कमाई की। सिनेमाघरों में अपनी रिलीज के अंत तक यह 2007 की छठी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी में से एक बनकर उभरी। इसे सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड पिक्चर फिल्म का एकेडमी अवार्ड भी जीता और यह इतनी शानदार रही कि इसको आने वाली श्रेणी में अच्छी मूवी का खिताब दिया गया और ये 21वीं सदी की 100 महानतम फिल्मों में से एक बनकर उभरी। रेमियो डी जुआ, जिसे स्वाद और गंध की इंद्रियां असाधारण रूप से तीव्र है, मानव अपने अगस्टे गुस्टो की तरह एक रसोइया बनना चाहता है, यह उसकी कहानी को दर्शाता है। सिनेमाटोग्राफी और इस मूवी की कहानी इतनी अकाल्पनिक है कि आपने इससे पहले नहीं देखी होगी। मैं तो बोलूँगा आप इस मूवी को जाकर देखिए। आपको जहाँ भी मिल सकती है, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को देख सकते हैं। मैंने देखी है तो मैं इस मूवी को 5 में से 4.5 स्टार दूंगा। मैं इस मूवी को एक शानदार मूवी मानता हूँ, क्योंकि मैं भी इस मूवी को देखकर एक सरप्राइज हो गया था कि ऐसी मूवी भी बनती हैं, अब हमने आज तक ऐसी मूवी क्यों नहीं देखी। रेड 12 एक सुंदर साथ में बनी एक अमेरिकी एनिमेटेड कॉमेडी ड्रामा फिल्म। इसमें ब्रैड बर्ड ने लेखा और निर्देशित किया, जिसकी कहानी जॉन पिंकवा, जिम कैपोबियानकार्लो बर्ड ने लिखी है। वॉल्ट डिज्नी पिक्चर की फिल्म पिक्चर एनिमेशन स्टूडियो द्वारा निर्मित इस फिल्म में पैटन ओसवाल्ड, लू रोमानो, इयान होलम, जेनन गोरफरालो, पीटर ओटोल, ब्रियान डैनी हेनी, पीटर सोहन, ब्रैड ग्रेड ने अपनी आवाज़ दी है। फिल्म का शीर्षक फ्रांसीसी फ्यूजन रेटाडुडाल को संदर्भित करता है, साथ में मुख्य पात्र एक चूहे की प्रजाति को दर्शाता है। कहानी मुख्य रूप से पेरिस में घटित होती है और उसमें युवा चैमी का अनुसरण किया जाता है, जो अगस्टे के शेफ बनने का सपना देखता है। रेस्टोरेंट की कचरा उठाने वाली लड़की अल्फ्रेडो लिंगुइनी के साथ अप्रत्याशित गठबंधन बनाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट था $150 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 623.7 की कमाई की थी। रेड टू का विकास 2000 में शुरू हुआ, जब पिंकवा ने फिल्म की मूल अवधारणा लिखी। हालांकि उन्हें कभी भी औपचारिक रूप से फिल्म का निर्देशक नामित नहीं किया गया। 2005 में कहानी के विकास में आत्मविश्वास की कमी के कारण पिंकवा के पिक्सार छोड़ने के बाद बर्ड से फिल्म का निर्देशन करने और कहानी को संशोधित करने के लिए संपर्क किया गया। बर्ड और फिल्म के कुछ कुरु सदस्यों ने प्रेरणा के पेरिस का दौरा किया। फिल्म में इस्तेमाल किए गए फूड एनिमेशन बनाने के लिए कुरु ने फ्रांस के और दोनों शेफ ने सलाह की। लुइस ने थॉमस केलर के द फ्रेंच लॉन्ड्री रेस्टोरेंट में इंटरसेप्ट की, जहां केलर ने कॉन्फिट पालडी नामक व्यंजन विकसित किया, जिसका उपयोग फिल्म में किया गया है। माइकल जियाचानो ने फिल्म के प्रेरित से संगीत तैयार किया और रेड 12 को प्रीमियर 22 जून 2007 को लॉस एंजलिस के कैलिफोर्निया के कोडिक थिएटर में हुआ और 29 जून को संयुक्त राज्य अमेरिका में इसकी व्यापक रिलीज हुई। यह फिल्म समीक्षकों की व्यावसायिक रूप से सफल रही और इसने विश्व स्तर पर 223 मिलियन डॉलर की कमाई की। सिनेमाघरों में अपनी रिलीज के अंत तक यह 2007 की छठी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी में से एक बनकर उभरी। इसे सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड पिक्चर फिल्म का एकेडमी अवार्ड भी जीता और यह इतनी शानदार रही कि इसको आने वाली श्रेणी में अच्छी मूवी का खिताब दिया गया और ये 21वीं सदी की 100 महानतम फिल्मों में से एक बनकर उभरी। रेमियो डी जुआ, जिसे स्वाद और गंध की इंद्रियां असाधारण रूप से तीव्र है, मानव अपने अगस्टे गुस्टो की तरह एक रसोइया बनना चाहता है, यह उसकी कहानी को दर्शाता है। सिनेमाटोग्राफी और इस मूवी की कहानी इतनी अकाल्पनिक है कि आपने इससे पहले नहीं देखी होगी। मैं तो बोलूँगा आप इस मूवी को जाकर देखिए। आपको जहाँ भी मिल सकती है, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को देख सकते हैं। मैंने देखी है तो मैं इस मूवी को 5 में से 4.5 स्टार दूंगा। मैं इस मूवी को एक शानदार मूवी मानता हूँ, क्योंकि मैं भी इस मूवी को देखकर एक सरप्राइज हो गया था कि ऐसी मूवी भी बनती हैं, अब हमने आज तक ऐसी मूवी क्यों नहीं देखी। रेड 12 एक सुंदर साथ में बनी एक अमेरिकी एनिमेटेड कॉमेडी ड्रामा फिल्म। इसमें ब्रैड बर्ड ने लेखा और निर्देशित किया, जिसकी कहानी जॉन पिंकवा, जिम
कैपो बियानकार्लो बर्नेली की ये वॉल्ट डिज्नी पिक्चर की फिल्म पिक्चर एनिमेशन स्टूडियो द्वारा निर्मित। इस फिल्म में पैटन ओसवाल्ड, लू रोमानो, इयान होलम, जेनन गोरफालो, पीटर ओटोल, ब्रियान डैनी हेनी, पीटर सोहन, ब्रैड ग्रेड ने अपनी आवाज़ दी है। फिल्म का शीर्षक फ्रांसीसी फ्यूजन रेटाडुडाल को संदर्भित करता है, साथ में मुख्य पात्र एक चूहे की प्रजाति को दर्शाता है। कहानी मुख्य रूप से पेरिस में घटित होती है और उसमें एक युवा चैमी का अनुसरण किया जाता है जो अगस्टे के शेफ बनने का सपना देखता है। रेस्टा की कचरा उठाने वाली लड़की अल्फ्रेडो लिंगुइनी के साथ अप्रत्याशित गठबंधन बनाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट $38 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 623.7 की कमाई की थी। रेडवर्ड का विकास सन 2000 में शुरू हुआ जब पिंकवा ने फिल्म की मूल अवधारणा लिखी। हालांकि उन्हें कभी भी औपचारिक रूप से फिल्म का निर्देशक नामित नहीं किया गया। सन 2005 में कहानी के विकास में आत्मविश्वास की कमी के कारण पिंकवा के पिक्सार छोड़ने के बाद बर्ड से फिल्म का निर्देशन करने और कहानी को संशोधित करने के लिए संपर्क किया गया। बर्ड और फिल्म के कुछ क्रू सदस्यों ने प्रेरणा की पेरिस का दौरा किया। फिल्म में इस्तेमाल किए गए फूड एनिमेशन बनाने के लिए क्रू ने फ्रांस के और दोनों शेफ ने सलाह की। लुइस ने थॉमस केलर के द फ्रेंच लॉन्ड्री रेस्टोरेंट में इंटरसेप्ट की, जहां केलर ने कॉन्फिट पालडी नामक व्यंजन विकसित किया जिसका उपयोग फिल्म में किया गया है। माइकल जियाचानो ने फिल्म के प्रेरित से संगीत तैयार किया और रेड को प्रीमियर 22 जून सन 2007 को लॉस एंजलिस के कैलिफोर्निया के कोडिक थिएटर में हुआ और 29 जून को संयुक्त राज्य अमेरिका में इसकी व्यापक रिलीज हुई। यह फिल्म समीक्षकों की व्यावसायिक रूप से सफल रही और इसने विश्व स्तर पर 223 मिलियन डॉलर की कमाई की। सिनेमाघरों में अपनी रिलीज के अंत तक यह सन 2007 की छठी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी में से एक बनकर उभरी। इसे सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड पिक्चर फिल्म का एकेडमी अवार्ड भी जीता और यह इतनी शानदार रही कि इसको आने वाले श्रेणी में अच्छी मूवी का खिताब दिया गया और ये 21वीं सदी की 100 महानतम फिल्मों में से एक बनकर उभरी। रेमियो एक चूहा जिसे स्वाद और गंध की इंद्रियां असाधारण रूप से तीव्र है, मानो अपने अगस्टे गुस्टो की तरह एक रसोइया बनना चाहता है। यह उसकी कहानी को दर्शाता है। सिनेमाटोग्राफी और इस मूवी की कहानी इतनी अकाल्पनिक है कि आपने इससे पहले नहीं देखी होगी। मैं तो बोलूँगा आप इस मूवी को जाकर देखिए। आपको जहाँ भी मिल सकती है, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को देख सकते हैं। मैंने देखी है तो मैं इस मूवी को 5 में से 4.5 स्टार दूंगा। मैं इस मूवी को एक शानदार मूवी मानता हूँ क्योंकि मैं भी इस मूवी को देखकर एक सरप्राइज हो गया था कि ऐसी मूवी भी बनती हैं, हमने आज तक ऐसी मूवी क्यों नहीं देखी। रेटाडुडाल एक सुंदर साथ में बनी एक अमेरिकी एनिमेटेड कॉमेडी ड्रामा फिल्म। इसमें ब्रैड बर्ड ने लेखा और निर्देशित किया, जिसकी कहानी जॉन पिंकवा, जिम कैपो बियानकार्लो बर्नेली की ये वॉल्ट डिज्नी पिक्चर की फिल्म पिक्चर एनिमेशन स्टूडियो द्वारा निर्मित। इस फिल्म में पैटन ओसवाल्ड, लू रोमानो, इयान होलम, जेनन गोरफालो, पीटर ओटोल, ब्रियान डैनी हेनी, पीटर सोहन, ब्रैड ग्रेड ने अपनी आवाज़ दी है। फिल्म का शीर्षक फ्रांसीसी फ्यूजन रेटाडुडाल को संदर्भित करता है, साथ में मुख्य पात्र एक चूहे की प्रजाति को दर्शाता है। कहानी मुख्य रूप से पेरिस में घटित होती है और उसमें एक युवा चैमी का अनुसरण किया जाता है जो अगस्टे के शेफ बनने का सपना देखता है। रेस्टा की कचरा उठाने वाली लड़की अल्फ्रेडो लिंगुइनी के साथ अप्रत्याशित गठबंधन बनाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट $38 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 623.7 की कमाई की थी। रेडवर्ड का विकास सन 2000 में शुरू हुआ जब पिंकवा ने फिल्म की मूल अवधारणा लिखी। हालांकि उन्हें कभी भी औपचारिक रूप से फिल्म का निर्देशक नामित नहीं किया गया। सन 2005 में कहानी के विकास में आत्मविश्वास की कमी के कारण पिंकवा के पिक्सार छोड़ने के बाद बर्ड से फिल्म का निर्देशन करने और कहानी को संशोधित करने के लिए संपर्क किया गया। बर्ड और फिल्म के कुछ क्रू सदस्यों ने प्रेरणा की पेरिस का दौरा किया। फिल्म में इस्तेमाल किए गए फूड एनिमेशन बनाने के लिए क्रू ने फ्रांस के और दोनों शेफ ने सलाह की। लुइस ने थॉमस केलर के द फ्रेंच लॉन्ड्री रेस्टोरेंट में इंटरसेप्ट की, जहां केलर ने कॉन्फिट पालडी नामक व्यंजन विकसित किया जिसका उपयोग फिल्म में किया गया है। माइकल जियाचानो ने फिल्म के प्रेरित से संगीत तैयार किया और रेड को प्रीमियर 22 जून सन 2007 को लॉस एंजलिस के कैलिफोर्निया के कोडिक थिएटर में हुआ और 29 जून को संयुक्त राज्य अमेरिका में इसकी व्यापक रिलीज हुई। यह फिल्म समीक्षकों की व्यावसायिक रूप से सफल रही और इसने विश्व स्तर पर 223
23 मिलियन डॉलर की कमाई की सिनेमाघरों में अपनी रिलीज के अंत तक ये सुंदर सात की छड़ी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी में से एक बनकर उभरी। इसे सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड पिक्चर फिल्म का एकेडमी अवार्ड भी जीता और यह इतनी शानदार रही कि इसको आने वाली श्रेणी में अच्छी मूवी का खिताब दिया गया और ये 21वीं सदी की 100 महानतम फिल्मों में से एक बनकर उभरी। रेमियो डिक जुआ जिसे स्वाद और गंध की इंद्रियां असाधारण रूप से तीव्र है, मानव अपने अगस्टे गुस्टो की तरह एक रसोइया बनना चाहता है, यह उसकी कहानी को दर्शाता है। सिनेमाटोग्राफी और इस मूवी की कहानी इतनी अकाल्पनिक है कि आपने इससे पहले नहीं देखी होगी। मैं तो बोलूँगा आप इस मूवी को जाकर देखिए, आपको जहाँ भी मिल सकती है किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को देख सकते हैं। मैंने देखी है तो मैं इस मूवी को 5 में से 4.5 स्टार दूंगा। मैं इस मूवी को एक शानदार मूवी मानता हूँ क्योंकि मैं भी इस मूवी को देखकर एक सरप्राइज हो गया था कि ऐसी मूवी भी बनती हैं, पर हमने आज तक ऐसी मूवी क्यों नहीं देखी। रैटलटूल एक सुंदर साथ में बनी एक अमेरिकी एनिमेटेड कॉमेडी ड्रामा फिल्म। इसमें ब्रैड बर्ड ने लेखा और निर्देशित किया, जिसकी कहानी जॉन पिंकवा जिम कैपोबियानकार्लो बर्ड ने लिखी है। वॉल्ट डिज्नी पिक्चर की फिल्म पिक्चर एनिमेशन स्टूडियो द्वारा निर्मित इस फिल्म में पैटन ओसवाल्ड, लू रोमानो, इयान होलम, जेनन गोरफरालो, पीटर ओटोल, ब्रियान डैनी हेनी, पीटर सोहन, ब्रैड ग्रेड ने अपनी आवाज़ दी है। फिल्म का शीर्षक फ्रांसीसी फ्यूजन रेटोडुडाल को संदर्भित करता है, साथ में मुख्य पात्र एक चूहे की प्रजाति को दर्शाता है। कहानी मुख्य रूप से पेरिस में घटित होती है और उसमें युवा चैमी का अनुसरण किया जाता है जो अगस्टे के शेफ बनने का सपना देखता है। रेस्टोरेंट की कचरा उठाने वाली लड़की अल्फ्रेडो लिंगुइनी के साथ अप्रत्याशित गठबंधन बनाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट था $150 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 623.7 की कमाई की थी। रेडवर्ड का विकास सन 2000 में शुरू हुआ जब पिंकवा ने फिल्म की मूल अवधारणा लिखी। हालांकि उन्हें कभी भी औपचारिक रूप से फिल्म का निर्देशक नामित नहीं किया गया। सन 2005 में कहानी के विकास में आत्मविश्वास की कमी के कारण पिंकवा के पिक्सार छोड़ने के बाद बर्ड से फिल्म का निर्देशन करने और कहानी को संशोधित करने के लिए संपर्क किया गया। बर्ड और फिल्म के कुछ क्रू सदस्यों ने प्रेरणा की पेरिस का दौरा किया। फिल्म में इस्तेमाल किए गए फूड एनिमेशन बनाने के लिए क्रू ने फ्रांस के और दोनों शेफ ने सलाह की। लुइस ने थॉमस केलर के द फ्रेंच लॉन्ड्री रेस्टोरेंट में इंटरसेप्ट की, जहां केलर ने कॉन्फिट पालडी नामक व्यंजन विकसित किया जिसका उपयोग फिल्म में किया गया है। माइकल जियाचानो ने फिल्म के प्रेरित से संगीत तैयार किया और रेटवेल्ड को प्रीमियर 22 जून सन 2007 को लॉस एंजलिस के कैलिफोर्निया के कोडिक थिएटर में हुआ और 29 जून को संयुक्त राज्य अमेरिका में इसकी व्यापक रिलीज हुई। यह फिल्म समीक्षकों की व्यावसायिक रूप से सफल रही और इसने विश्व स्तर पर 223 मिलियन डॉलर की कमाई की सिनेमाघरों में अपनी रिलीज के अंत तक ये सुंदर सात की छड़ी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी में से एक बनकर उभरी। इसे सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड पिक्चर फिल्म का एकेडमी अवार्ड भी जीता और यह इतनी शानदार रही कि इसको आने वाली श्रेणी में अच्छी मूवी का खिताब दिया गया और ये 21वीं सदी की 100 महानतम फिल्मों में से एक बनकर उभरी। रेमियो डिक जुआ जिसे स्वाद और गंध की इंद्रियां असाधारण रूप से तीव्र है, मानव अपने अगस्टे गुस्टो की तरह एक रसोइया बनना चाहता है, यह उसकी कहानी को दर्शाता है। सिनेमाटोग्राफी और इस मूवी की कहानी इतनी अकाल्पनिक है कि आपने इससे पहले नहीं देखी होगी। मैं तो बोलूँगा आप इस मूवी को जाकर देखिए, आपको जहाँ भी मिल सकती है किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को देख सकते हैं। मैंने देखी है तो मैं इस मूवी को 5 में से 4.5 स्टार दूंगा। मैं इस मूवी को एक शानदार मूवी मानता हूँ क्योंकि मैं भी इस मूवी को देखकर एक सरप्राइज हो गया था कि ऐसी मूवी भी बनती हैं, पर हमने आज तक ऐसी मूवी क्यों नहीं देखी। रैटलटूल एक सुंदर साथ में बनी एक अमेरिकी एनिमेटेड कॉमेडी ड्रामा फिल्म। इसमें ब्रैड बर्ड ने लेखा और निर्देशित किया, जिसकी कहानी जॉन पिंकवा जिम कैपोबियानकार्लो बर्ड ने लिखी है। वॉल्ट डिज्नी पिक्चर की फिल्म पिक्चर एनिमेशन स्टूडियो द्वारा निर्मित इस फिल्म में पैटन ओसवाल्ड, लू रोमानो, इयान होलम, जेनन गोरफरालो, पीटर ओटोल, ब्रियान डैनी हेनी, पीटर सोहन, ब्रैड ग्रेड ने अपनी आवाज़ दी है। फिल्म का शीर्षक फ्रांसीसी फ्यूजन रेटोडुडाल को संदर्भित करता है, साथ में मुख्य पात्र एक चूहे की प्रजाति को दर्शाता है। कहानी मुख्य रूप से पेरिस में घटित होती है और उसमें युवा चैमी का अनुसरण किया जाता है जो अगस्टे के शेफ बनने का सपना देखता है। रेस्टोरेंट की कचरा उठाने वाली लड़की अल्फ्रेडो लिंगुइनी के साथ अप्रत्याशित गठबंधन बनाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है।
मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट था $150 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 623.7 की कमाई की थी। रेडवर्ड का विकास सन 2000 में शुरू हुआ, जब पिंकवा ने फिल्म की मूल अवधारणा लिखी। हालांकि उन्हें कभी भी औपचारिक रूप से फिल्म का निर्देशक नामित नहीं किया गया। 2005 में कहानी के विकास में आत्मविश्वास की कमी के कारण पिंकवा के पिक्सार छोड़ने के बाद बर्ड से फिल्म का निर्देशन करने और कहानी को संशोधित करने के लिए संपर्क किया गया। बर्ड और फिल्म के कुछ क्रू सदस्यों ने प्रेरणा की पेरिस का दौरा किया। फिल्म में इस्तेमाल किए गए फूड एनिमेशन बनाने के लिए क्रू ने फ्रांस के और दोनों शेफ ने सलाह की। लुइस ने थॉमस केलर के द फ्रेंच लॉन्ड्री रेस्टोरेंट में इंटरसेप्ट की, जहां केलर ने कॉन्फिट पालडी नामक व्यंजन विकसित किया, जिसका उपयोग फिल्म में किया गया है। माइकल जियाचानो ने फिल्म के प्रेरित से संगीत तैयार किया और रेड को प्रीमियर 22 जून 2007 को लॉस एंजलिस के कैलिफोर्निया के कोडिक थिएटर में हुआ और 29 जून को संयुक्त राज्य अमेरिका में इसकी व्यापक रिलीज हुई। यह फिल्म समीक्षकों की व्यावसायिक रूप से सफल रही और इसने विश्व स्तर पर 223 मिलियन डॉलर की कमाई की। सिनेमाघरों में अपनी रिलीज के अंत तक यह 2007 की छठी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी में से एक बनकर उभरी। इसे सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड पिक्चर फिल्म का एकेडमी अवार्ड भी जीता और यह इतनी शानदार रही कि इसको आने वाली श्रेणी में अच्छी मूवी का खिताब दिया गया और ये 21वीं सदी की 100 महानतम फिल्मों में से एक बनकर उभरी। रेमियो डी चुआ, जिसे स्वाद और गंध की इंद्रियां असाधारण रूप से तीव्र है, मानव अपने अगस्टे गुस्टो की तरह एक रसोइया बनना चाहता है। यह उसकी कहानी को दर्शाता है। सिनेमाटोग्राफी और इस मूवी की कहानी इतनी अकाल्पनिक है कि आपने इससे पहले नहीं देखी होगी। मैं तो बोलूँगा आप इस मूवी को जाकर देखिए। आपको जहाँ भी मिल सकती है, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को देख सकते हैं। मैंने देखी है तो मैं इस मूवी को 5 में से 4.5 स्टार दूंगा। मैं इस मूवी को एक शानदार मूवी मानता हूँ, क्योंकि मैं भी इस मूवी को देखकर एक सरप्राइज हो गया था कि ऐसी मूवी भी बनती हैं, पर हमने आज तक ऐसी मूवी क्यों नहीं देखी। रैटलटूल एक सुंदर साथ में बनी एक अमेरिकी एनिमेटेड कॉमेडी ड्रामा फिल्म। इसमें ब्रैड बर्ड ने लेखा और निर्देशित किया, जिसकी कहानी जॉन पिंकवा, जिम कैपोबियानकार्लो ने लिखी है। वॉल्ट डिज्नी पिक्चर की फिल्म पिक्चर एनिमेशन स्टूडियो द्वारा निर्मित इस फिल्म में पैटन ओसवाल्ड, लू रोमानो, इयान होलम, जेनन गोरफरालो, पीटर ओटोल, ब्रियान डैनी हेनी, पीटर सोहन, ब्रैड ग्रेड ने अपनी आवाज़ दी है। फिल्म का शीर्षक फ्रांसीसी फ्यूजन रेटलटूल को संदर्भित करता है। साथ में मुख्य पात्र एक चूहे की प्रजाति को दर्शाता है। कहानी मुख्य रूप से पेरिस में घटित होती है और उसमें युवा चैमी का अनुसरण किया जाता है, जो अगस्टे के शेफ बनने का सपना देखता है। रेस्टोरेंट की कचरा उठाने वाली लड़की अल्फ्रेडो लिंगुइनी के साथ अप्रत्याशित गठबंधन बनाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट था $150 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 623.7 की कमाई की थी। रेडवर्ड का विकास सन 2000 में शुरू हुआ, जब पिंकवा ने फिल्म की मूल अवधारणा लिखी। हालांकि उन्हें कभी भी औपचारिक रूप से फिल्म का निर्देशक नामित नहीं किया गया। 2005 में कहानी के विकास में आत्मविश्वास की कमी के कारण पिंकवा के पिक्सार छोड़ने के बाद बर्ड से फिल्म का निर्देशन करने और कहानी को संशोधित करने के लिए संपर्क किया गया। बर्ड और फिल्म के कुछ क्रू सदस्यों ने प्रेरणा की पेरिस का दौरा किया। फिल्म में इस्तेमाल किए गए फूड एनिमेशन बनाने के लिए क्रू ने फ्रांस के और दोनों शेफ ने सलाह की। लुइस ने थॉमस केलर के द फ्रेंच लॉन्ड्री रेस्टोरेंट में इंटरसेप्ट की, जहां केलर ने कॉन्फिट पालडी नामक व्यंजन विकसित किया, जिसका उपयोग फिल्म में किया गया है। माइकल जियाचानो ने फिल्म के प्रेरित से संगीत तैयार किया और रेड को प्रीमियर 22 जून 2007 को लॉस एंजलिस के कैलिफोर्निया के कोडिक थिएटर में हुआ और 29 जून को संयुक्त राज्य अमेरिका में इसकी व्यापक रिलीज हुई। यह फिल्म समीक्षकों की व्यावसायिक रूप से सफल रही और इसने विश्व स्तर पर 223 मिलियन डॉलर की कमाई की। सिनेमाघरों में अपनी रिलीज के अंत तक यह 2007 की छठी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी में से एक बनकर उभरी। इसे सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड पिक्चर फिल्म का एकेडमी अवार्ड भी जीता और यह इतनी शानदार रही कि इसको आने वाली श्रेणी में अच्छी मूवी का खिताब दिया गया और ये 21वीं सदी की 100 महानतम फिल्मों में से एक
बनकर उभरी। रेमियोड एक चूहा जिसे स्वाद और गंध की इंद्रियां असाधारण रूप से तीव्र है, मानव अपने अगस्टे गुस्टो की तरह एक रसोइया बनना चाहता है। यह उसकी कहानी को दर्शाता है। सिनेमाटोग्राफी और इस मूवी की कहानी इतनी अकाल्पनिक है कि आपने इससे पहले नहीं देखी होगी। मैं तो बोलूँगा आप इस मूवी को जाकर देखिए। आपको जहाँ भी मिल सकती है, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को देख सकते हैं। मैंने देखी है तो मैं इस मूवी को 5 में से 4.5 स्टार दूंगा। मैं इस मूवी को एक शानदार मूवी मानता हूँ, क्योंकि मैं भी इस मूवी को देखकर एक सरप्राइज हो गया था कि ऐसी मूवी भी बनती हैं, पर हमने आज तक ऐसी मूवी क्यों नहीं देखी। रैटलटूल एक सुंदर साथ में बनी एक अमेरिकी एनिमेटेड कॉमेडी ड्रामा फिल्म। इसमें ब्रैड बर्ड ने लेखा और निर्देशित किया, जिसकी कहानी जॉन पिंक व जिम कैपोबियानकार्डो ने लिखी है। वॉल्ट डिज्नी पिक्चर की फिल्म पिक्चर एनिमेशन स्टूडियो द्वारा निर्मित इस फिल्म में पैटन ओसवाल्ड, लू रोमानो, इयान होलम, जेनन गोरफरालो, पीटर ओटोल, ब्रियान डैनी हेनी, पीटर सोहन, ब्रैड ग्रेड ने अपनी आवाज़ दी है। फिल्म का शीर्षक फ्रांसीसी फ्यूजन रेटलटूल को संदर्भित करता है, साथ में मुख्य पात्र एक चूहे की प्रजाति को दर्शाता है। कहानी मुख्य रूप से पेरिस में घटित होती है और उसमें युवा चैमी का अनुसरण किया जाता है, जो अगस्टे के शेफ बनने का सपना देखता है। रेस्टोरेंट की कचरा उठाने वाली लड़की अल्फ्रेडो लिंगुइनी के साथ अप्रत्याशित गठबंधन बनाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट था $150 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 623.7 की कमाई की थी। रेडवर्ड का विकास सन 2000 में शुरू हुआ, जब पिंकवा ने फिल्म की मूल अवधारणा लिखी। हालांकि उन्हें कभी भी औपचारिक रूप से फिल्म का निर्देशक नामित नहीं किया गया। सन 2005 में कहानी के विकास में आत्मविश्वास की कमी के कारण पिंकवा के पिक्सार छोड़ने के बाद बर्ड से फिल्म का निर्देशन करने और कहानी को संशोधित करने के लिए संपर्क किया गया। बर्ड और फिल्म के कुछ क्रू सदस्यों ने प्रेरणा की पेरिस का दौरा किया। फिल्म में इस्तेमाल किए गए फूड एनिमेशन बनाने के लिए क्रू ने फ्रांस के और दोनों शेफ ने सलाह की। लुइस ने थॉमस केलर के द फ्रेंच लॉन्ड्री रेस्टोरेंट में इंटरसेप्ट की, जहां केलर ने कॉन्फिट पालडी नामक व्यंजन विकसित किया, जिसका उपयोग फिल्म में किया गया है। माइकल जियाचानो ने फिल्म के प्रेरित से संगीत तैयार किया और रेटवेल्ड को प्रीमियर 22 जून सन 2007 को लॉस एंजलिस के कैलिफोर्निया के कोडिक थिएटर में हुआ और 29 जून को संयुक्त राज्य अमेरिका में इसकी व्यापक रिलीज हुई। यह फिल्म समीक्षाओं की व्यावसायिक रूप से सफल रही और इसने विश्व स्तर पर 223 मिलियन डॉलर की कमाई की। सिनेमाघरों में अपनी रिलीज के अंत तक यह सन 2007 की छठी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी में से एक बनकर उभरी। इसे सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड पिक्चर फिल्म का एकेडमी अवार्ड भी जीता और यह इतनी शानदार रही कि इसको आने वाली श्रेणी में अच्छी मूवी का खिताब दिया गया और 21वीं सदी की 100 महानतम फिल्मों में से एक बनकर उभरी। रेमियोड एक चूहा जिसे स्वाद और गंध की इंद्रियां असाधारण रूप से तीव्र है, मानव अपने अगस्टे गुस्टो की तरह एक रसोइया बनना चाहता है। यह उसकी कहानी को दर्शाता है। सिनेमाटोग्राफी और इस मूवी की कहानी इतनी अकाल्पनिक है कि आपने इससे पहले नहीं देखी होगी। मैं तो बोलूँगा आप इस मूवी को जाकर देखिए। आपको जहाँ भी मिल सकती है, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को देख सकते हैं। मैंने देखी है तो मैं इस मूवी को 5 में से 4.5 स्टार दूंगा। मैं इस मूवी को एक शानदार मूवी मानता हूँ, क्योंकि मैं भी इस मूवी को देखकर एक सरप्राइज हो गया था कि ऐसी मूवी भी बनती हैं, पर हमने आज तक ऐसी मूवी क्यों नहीं देखी। रैटलटूल एक सुंदर साथ में बनी एक अमेरिकी एनिमेटेड कॉमेडी ड्रामा फिल्म। इसमें ब्रैड बर्ड ने लेखा और निर्देशित किया, जिसकी कहानी जॉन पिंक व जिम कैपोबियानकार्डो ने लिखी है। वॉल्ट डिज्नी पिक्चर की फिल्म पिक्चर एनिमेशन स्टूडियो द्वारा निर्मित इस फिल्म में पैटन ओसवाल्ड, लू रोमानो, इयान होलम, जेनन गोरफरालो, पीटर ओटोल, ब्रियान डैनी हेनी, पीटर सोहन, ब्रैड ग्रेड ने अपनी आवाज़ दी है। फिल्म का शीर्षक फ्रांसीसी फ्यूजन रेटलटूल को संदर्भित करता है, साथ में मुख्य पात्र एक चूहे की प्रजाति को दर्शाता है। कहानी मुख्य रूप से पेरिस में घटित होती है और उसमें युवा चैमी का अनुसरण किया जाता है, जो अगस्टे के शेफ बनने का सपना देखता है। रेस्टोरेंट की कचरा उठाने वाली लड़की अल्फ्रेडो लिंगुइनी के साथ अप्रत्याशित गठबंधन बनाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट था $150 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 623.7 की कमाई की थी। रेडवर्ड का विकास सन 2000 में शुरू हुआ, जब पिंकवा ने फिल्म की मूल अवधारणा लिखी। हालांकि उन्हें कभी भी औपचारिक रूप से फिल्म का निर्देशक नामित नहीं किया गया। सन 2005 में कहानी के विकास में आत्मविश्वास की कमी के कारण पिंकवा के पिक्सार छोड़ने के बाद बर्ड से फिल्म का निर्देशन करने और कहानी को संशोधित करने के लिए संपर्क किया गया। बर्ड और फिल्म के कुछ
कुरुश सदस्यों ने प्रेरणा की पेरिस का दौरा किया। फिल्म में इस्तेमाल किए गए फूड एनिमेशन बनाने के लिए क्रू ने फ्रांस के और दोनों शेफ ने सलाह की। लुइस ने थॉमस केलर के द फ्रेंच लॉन्ड्री रेस्टोरेंट में इंटर्नशिप की, जहां केलर ने कॉन्फिट पालडी नामक व्यंजन विकसित किया, जिसका उपयोग फिल्म में किया गया है। माइकल जियाचानो ने फिल्म के प्रेरित से संगीत तैयार किया और रेड ट्वेल्व को प्रीमियर 22 जून 2007 को लॉस एंजलिस के कैलिफोर्निया के कोडिक थिएटर में हुआ और 29 जून को संयुक्त राज्य अमेरिका में इसकी व्यापक रिलीज हुई। यह फिल्म समीक्षकों की व्यावसायिक रूप से सफल रही और इसने विश्व स्तर पर 223 मिलियन डॉलर की कमाई की। सिनेमाघरों में अपनी रिलीज के अंत तक यह 2007 की छठी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी में से एक बनकर उभरी। इसे सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड पिक्चर फिल्म का एकेडमी अवार्ड भी जीता और यह इतनी शानदार रही कि इसको आने वाली श्रेणी में अच्छी मूवी का खिताब दिया गया और ये 21वीं सदी की 100 महानतम फिल्मों में से एक बनकर उभरी। रेमियो डिक जुआ, जिसे स्वाद और गंध की इंद्रियां असाधारण रूप से तीव्र है, मानव अपने अगस्टे गुस्टो की तरह एक रसोइया बनना चाहता है, यह उसकी कहानी को दर्शाता है। सिनेमाटोग्राफी और इस मूवी की कहानी इतनी अकाल्पनिक है कि आपने इससे पहले नहीं देखी होगी। मैं तो बोलूँगा आप इस मूवी को जाकर देखिए। आपको जहाँ भी मिल सकती है, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को देख सकते हैं। मैंने देखी है तो मैं इस मूवी को 5 में से 4.5 स्टार दूंगा। मैं इस मूवी को एक शानदार मूवी मानता हूँ, क्योंकि मैं भी इस मूवी को देखकर एक सरप्राइज हो गया था कि ऐसी मूवी भी बनती हैं, अब हमने आज तक ऐसी मूवी क्यों नहीं देखी। रेटल 12 एक सुंदर साथ में बनी एक अमेरिकी एनिमेटेड कॉमेडी ड्रामा फिल्म। इसमें ब्रैड बर्ड ने लेखा और निर्देशित किया, जिसकी कहानी जॉन पिंक व जिम कैपोबियानकार्लो ने लिखी है। वॉल्ट डिज्नी पिक्चर की फिल्म पिक्चर एनिमेशन स्टूडियो द्वारा निर्मित इस फिल्म में पैटन ओसवाल्ड, लू रोमानो, इयान होलम, जेनन गोरफरालो, पीटर ओटोल, ब्रियान डैनी हेनी, पीटर सोहन, ब्रैड ग्रेड ने अपनी आवाज़ दी है। फिल्म का शीर्षक फ्रांसीसी फ्यूजन रेटल को संदर्भित करता है, साथ में मुख्य पात्र एक चूहे की प्रजाति को दर्शाता है। कहानी मुख्य रूप से पेरिस में घटित होती है और उसमें युवा चैमी का अनुसरण किया जाता है, जो अगस्टे के शेफ बनने का सपना देखता है। रेस्टोरेंट की कचरा उठाने वाली लड़की अल्फ्रेडो लिंगुइनी के साथ अप्रत्याशित गठबंधन बनाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट था $150 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 623.7 की कमाई की थी। रेडवर्ड का विकास 2000 में शुरू हुआ, जब पिंकवा ने फिल्म की मूल अवधारणा लिखी। हालांकि उन्हें कभी भी औपचारिक रूप से फिल्म का निर्देशक नामित नहीं किया गया। 2005 में कहानी के विकास में आत्मविश्वास की कमी के कारण पिंकवा के पिक्सार छोड़ने के बाद बर्ड से फिल्म का निर्देशन करने और कहानी को संशोधित करने के लिए संपर्क किया गया। बर्ड और फिल्म के कुछ कुरुश सदस्यों ने प्रेरणा की पेरिस का दौरा किया। फिल्म में इस्तेमाल किए गए फूड एनिमेशन बनाने के लिए क्रू ने फ्रांस के और दोनों शेफ ने सलाह की। लुइस ने थॉमस केलर के द फ्रेंच लॉन्ड्री रेस्टोरेंट में इंटर्नशिप की, जहां केलर ने कॉन्फिट पालडी नामक व्यंजन विकसित किया, जिसका उपयोग फिल्म में किया गया है। माइकल जियाचानो ने फिल्म के प्रेरित से संगीत तैयार किया और रेड ट्वेल्व को प्रीमियर 22 जून 2007 को लॉस एंजलिस के कैलिफोर्निया के कोडिक थिएटर में हुआ और 29 जून को संयुक्त राज्य अमेरिका में इसकी व्यापक रिलीज हुई। यह फिल्म समीक्षकों की व्यावसायिक रूप से सफल रही और इसने विश्व स्तर पर 223 मिलियन डॉलर की कमाई की। सिनेमाघरों में अपनी रिलीज के अंत तक यह 2007 की छठी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी में से एक बनकर उभरी। इसे सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड पिक्चर फिल्म का एकेडमी अवार्ड भी जीता और यह इतनी शानदार रही कि इसको आने वाली श्रेणी में अच्छी मूवी का खिताब दिया गया और ये 21वीं सदी की 100 महानतम फिल्मों में से एक बनकर उभरी। रेमियो डिक जुआ, जिसे स्वाद और गंध की इंद्रियां असाधारण रूप से तीव्र है, मानव अपने अगस्टे गुस्टो की तरह एक रसोइया बनना चाहता है, यह उसकी कहानी को दर्शाता है। सिनेमाटोग्राफी और इस मूवी की कहानी इतनी अकाल्पनिक है कि आपने इससे पहले नहीं देखी होगी। मैं तो बोलूँगा आप इस मूवी को जाकर देखिए। आपको जहाँ भी मिल सकती है, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को देख सकते हैं। मैंने देखी है तो मैं इस मूवी को 5 में से 4.5 स्टार दूंगा। मैं इस मूवी को एक शानदार मूवी मानता हूँ, क्योंकि मैं भी इस मूवी को देखकर एक सरप्राइज हो गया था कि ऐसी मूवी भी बनती हैं, अब हमने आज तक ऐसी मूवी क्यों नहीं देखी। रेटल 12 एक सुंदर साथ में बनी एक अमेरिकी एनिमेटेड कॉमेडी ड्रामा फिल्म। इसमें ब्रैड बर्ड ने लेखा और निर्देशित किया, जिसकी कहानी जॉन पिंक व जिम
कैपो बियानकार्लो बर्नेली की ये वॉल्ट डिज्नी पिक्चर की फिल्म पिक्चर एनिमेशन स्टूडियो द्वारा निर्मित। इस फिल्म में पैटन ओसवाल्ड, लू रोमानो, इयान होलम, जेनन गोरफरालो, पीटर ओटोल, ब्रियान डैनी हेनी, पीटर सोहन, ब्रैड ग्रेड ने अपनी आवाज़ दी है। फिल्म का शीर्षक फ्रांसीसी फ्यूजन रेटाडुडाल को संदर्भित करता है, साथ में मुख्य पात्र एक चूहे की प्रजाति को दर्शाता है। कहानी मुख्य रूप से पेरिस में घटित होती है और उसमें एक युवा चैमी का अनुसरण किया जाता है जो अगस्टे के शेफ बनने का सपना देखता है। रेस्टोरेंट की कचरा उठाने वाली लड़की अल्फ्रेडो लिंगुइनी के साथ अप्रत्याशित गठबंधन बनाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट था $150 जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 623.7 की कमाई की थी। रेडवर्ड का विकास सन 2000 में शुरू हुआ जब पिंकवा ने फिल्म की मूल अवधारणा लिखी। हालांकि उन्हें कभी भी औपचारिक रूप से फिल्म का निर्देशक नामित नहीं किया गया। सन 2005 में कहानी के विकास में आत्मविश्वास की कमी के कारण पिंकवा की पिक्सार छोड़ने के बाद बर्ड से फिल्म का निर्देशन करने और कहानी को संशोधित करने के लिए संपर्क किया गया। बर्ड और फिल्म के कुछ क्रू सदस्यों ने प्रेरणा की पेरिस का दौरा किया। फिल्म में इस्तेमाल किए गए फूड एनिमेशन बनाने के लिए क्रू ने फ्रांस के और दोनों शेफ ने सलाह की। लुइस ने थॉमस केलर के द फ्रेंच लॉन्ड्री रेस्टोरेंट में इंटरसेप्ट की, जहां केलर ने कॉन्फिट पालडी नामक व्यंजन विकसित किया जिसका उपयोग फिल्म में किया गया है। माइकल जियाचानो ने फिल्म के प्रेरित से संगीत तैयार किया और रेड को प्रीमियर 22 जून सन 2007 को लॉस एंजलिस के कैलिफोर्निया के कोडिक थिएटर में हुआ और 29 जून को संयुक्त राज्य अमेरिका में इसकी व्यापक रिलीज हुई। यह फिल्म समीक्षाओं की व्यावसायिक रूप से सफल रही और उसने विश्व स्तर पर 223 मिलियन डॉलर की कमाई की। सिनेमाघरों में अपनी रिलीज के अंत तक यह सन 2007 की छठी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी में से एक बनकर उभरी। इसे सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड पिक्चर फिल्म का एकेडमी अवार्ड भी जीता और यह इतनी शानदार रही कि इसको आने वाली श्रेणी में अच्छी मूवी का खिताब दिया गया और ये 21वीं सदी की 100 महानतम फिल्मों में से एक बनकर उभरी। रेमी और एक चूहा जिसे स्वाद और गंध की इंद्रियां असाधारण रूप से तीव्र है, मानव अपने अगस्टे गुस्टो की तरह एक रसोइया बनना चाहता है। यह उसकी कहानी को दर्शाता है। सिनेमाटोग्राफी और इस मूवी की कहानी इतनी अकाल्पनिक है कि आपने इससे पहले नहीं देखी होगी। मैं तो बोलूँगा आप इस मूवी को जाकर देखिए। आपको जहाँ भी मिल सकती है किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को देख सकते हैं। मैंने देखी है तो मैं इस मूवी को 5 में से 4.5 स्टार दूंगा। मैं इस मूवी को एक शानदार मूवी मानता हूँ क्योंकि मैं भी इस मूवी को देखकर एक सरप्राइज हो गया था कि ऐसी मूवी भी बनती हैं, हमने आज तक ऐसी मूवी क्यों नहीं देखी। रैटलटूल एक सुंदर साथ में बनी एक अमेरिकी एनिमेटेड कॉमेडी ड्रामा फिल्म। इसमें ब्रैड बर्ड ने लिखा और निर्देशित किया जिसकी कहानी जॉन पिंकवा, जिम कैपो बियानकार्लो बर्नेली की ये वॉल्ट डिज्नी पिक्चर की फिल्म पिक्चर एनिमेशन स्टूडियो द्वारा निर्मित। इस फिल्म में पैटन ओसवाल्ड, लू रोमानो, इयान होलम, जेनन गोरफरालो, पीटर ओटोल, ब्रियान डैनी हेनी, पीटर सोहन, ब्रैड ग्रेड ने अपनी आवाज़ दी है। फिल्म का शीर्षक फ्रांसीसी फ्यूजन रेटाडुडाल को संदर्भित करता है, साथ में मुख्य पात्र एक चूहे की प्रजाति को दर्शाता है। कहानी मुख्य रूप से पेरिस में घटित होती है और उसमें एक युवा चैमी का अनुसरण किया जाता है जो अगस्टे के शेफ बनने का सपना देखता है। रेस्टोरेंट की कचरा उठाने वाली लड़की अल्फ्रेडो लिंगुइनी के साथ अप्रत्याशित गठबंधन बनाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट था $150 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 623.7 की कमाई की थी। रेडवर्ड का विकास सन 2000 में शुरू हुआ जब पिंकवा ने फिल्म की मूल अवधारणा लिखी। हालांकि उन्हें कभी भी औपचारिक रूप से फिल्म का निर्देशक नामित नहीं किया गया। सन 2005 में कहानी के विकास में आत्मविश्वास की कमी के कारण पिंकवा की पिक्सार छोड़ने के बाद बर्ड से फिल्म का निर्देशन करने और कहानी को संशोधित करने के लिए संपर्क किया गया। बर्ड और फिल्म के कुछ क्रू सदस्यों ने प्रेरणा की पेरिस का दौरा किया। फिल्म में इस्तेमाल किए गए फूड एनिमेशन बनाने के लिए क्रू ने फ्रांस के और दोनों शेफ ने सलाह की। लुइस ने थॉमस केलर के द फ्रेंच लॉन्ड्री रेस्टोरेंट में इंटरसेप्ट की, जहां केलर ने कॉन्फिट पालडी नामक व्यंजन विकसित किया जिसका उपयोग फिल्म में किया गया है। माइकल जियाचानो ने फिल्म के प्रेरित से संगीत तैयार किया और रेड को प्रीमियर 22 जून सन 2007 को लॉस एंजलिस के कैलिफोर्निया के कोडिक थिएटर में हुआ और 29 जून को संयुक्त राज्य अमेरिका में इसकी व्यापक रिलीज हुई। यह फिल्म समीक्षाओं की व्यावसायिक रूप से सफल रही और उसने विश्व स्तर पर 223
देखते ही सिमिलर की कमाई की सिनेमाघरों में अपनी रिलीज के अंत तक ये सुंदर साथ की छड़ी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी में से एक बनकर उभरी। इसे सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड पिक्चर फिल्म का एकेडमी अवार्ड भी जीता और यह इतनी शानदार रही कि इसको आने वाली श्रेणी में अच्छी मूवी का खिताब दिया गया और ये 21वीं सदी की 100 महानतम फिल्मों में से एक बनकर उभरी। रेमियो एक चूहा जिसे स्वाद और गंध की इंद्रियां असाधारण रूप से तीव्र है, मानव अपने अगस्टे गुस्टो की तरह एक रसोइया बनना चाहता है। यह उसकी कहानी को दर्शाता है। सिनेमाटोग्राफी और इस मूवी की कहानी इतनी अकाल्पनिक है कि आपने इससे पहले नहीं देखी होगी। मैं तो बोलूँगा आप इस मूवी को जाकर देखिए। आपको जहाँ भी मिल सकती है किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को देख सकते हैं। मैंने देखी है तो मैं इस मूवी को 5 में से 4.5 स्टार दूंगा। मैं इस मूवी को एक शानदार मूवी मानता हूँ क्योंकि मैं भी इस मूवी को देखकर एक सरप्राइज हो गया था कि ऐसी मूवी भी बनती हैं, हमने आज तक ऐसी मूवी क्यों नहीं देखी।